अभी इकट्ठा कर रहे हो कि नोट्स इकट्ठा हो जाएं, मेरे काम आएगी, फिर मेरे बाद एक पीढ़ी आएगी उनके काम आएगी। ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि पीढ़ियां मेरी पीढ़ियों काम आएगी। नोट्स हमें अपने लिए बनानी है तो उसको पढ़ना भी है ना। चलिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम लोग पढ़ रहे होगे और तुम्हारे पास कुछ किताब भी होगी एमसीक्यू की, जहां से तुम प्रश्नों को भी हल कर रहे होगे। है नहीं है? अरे इन्वेस्टमेंट है, किताब उताब ले सकते हैं आप लोग, है ना, मार्केट में जो किताबें हों कंप्यूटर की या अन्य विषयों के भी, है ना, जहां से हमें एमसीक्यू मिल जाएं, क्योंकि एमसीक्यू जरूरी है कि आप पढ़ें तो उसके प्रश्न भी हल करें। हालांकि आजकल आपके पास सोर्स बहुत सारे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि टेलीग्राम से हल कर रहे हैं, है ना, टेलीग्राम में हमारे पास सवाल आते हैं आजकल, है ना, तो आपकी सुविधाएं बहुत सारी हैं, तो तकनीक का आप लाभ भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है ना कि हम कैसे यूज कर रहे हैं चीज़ों को। खैर शुरू करें अपन, कुछ बातें करनी नहीं करनी ना आते ही, हाँ पढ़ेंगे अपन। शुरू करते हैं अपन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमने कल बातें की थी कि जनरेशन क्या होता है, तो किसे याद है जनरेशन जो शब्द है अपने विषय पर, इसका अर्थ क्या होता है? हार्डवेयर का विकास, माने एक हार्डवेयर आएगा जो रिप्लेस करेगा पिछले को। तो हमने कहा कि एक पीढ़ी समाप्त होती है और दूसरे का क्या होता है? उदय हो रहा है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ हार्डवेयर, और आसान भाषा में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि जब जब भी हमने नई प्रोसेसिंग डिवाइस का आविष्कार किया है और उसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ, वहां से ही हम मानते हैं क्या हुआ? एक नई पीढ़ी का उदय हो जाता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करेंगे हम पहली पीढ़ी, और हमने कहा कि हर पीढ़ी में हमारे पास हैं 5 पॉइंट जिसमें हमें पढ़ना है। पहला क्या पता हो आपको? समय। हर पीढ़ी का हमारे पास क्या हो? समय हो, कि समय कहां से कहां तक है। अब हमने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है, अलग अलग सोर्सेस में इसका सन अलग अलग है। किसी को याद हो तो बढ़िया है, ना हो तो फिर हमारे पास एक समय है। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा मेन कंपोनेंट, मुख्य उपकरण, या इसे ही बोलते हैं क्या? प्रोसेसिंग डिवाइस। हमने कहा हर पीढ़ी में हमें पता हो। इसके बाद हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज कौन सी होती हैं इसकी बात करते हैं। और हमारे पास आएगा जो है वो क्या है? हमारे पास भाषा हो गया और ओएस हो गया। इसके बाद हमारे पास मेमोरी है, और फिर हमारे पास जो है वो है एग्जाम्पल। तुम्हें कहना हो कि इन तीन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो तीन है, समय, मेन कंपोनेंट और एग्जाम्पल। प्रश्न आता है कि पहली पीढ़ी का समय कहां से कहां तक है, दूसरी का कहां से कहां तक है, तीसरी कहां से कहां तक, चौथी कहां से कहां तक, तो हमें ये पता हो। फिर हमारे पास आएगा मेन कंपोनेंट, क्योंकि यही तो क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है पीढ़ियां, तो हमें पता हो हर पीढ़ी में। और फिर पता हो एग्जाम्पल। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आज तक बने हुए हैं आप लोगों के परीक्षाओं पर, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं और भी पढ़ना। देखो 2-3 बातें हैं। जैसे कोई कहे आकार, तो हम ये मानते हैं कि आकार लगातार क्या होगा? छोटा होगा, है ना। और स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। तो विश्वसनीयता क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। विश्वसनीयता का अर्थ है कि कंप्यूटर जो काम करता है वो रिलायबिलिटी है। मतलब पहले हमारे पास था वैक्यूम ट्यूब और ये जल्दी खराब हुआ करते थे, तो यहां विश्वसनीयता क्या है? कम है। लेकिन आजकल हम क्या कहते हैं कि हम आज एक्सट्रीम विश्वास हमें है। हम सो जाते हैं, हमारे पास आती है ऑटो ड्राइविंग कार और हम सो रहे हैं, कार अपनी चल रही है, तो कोई दिक्कत है क्या? हमें विश्वास है कि कार कहीं ठुकेगी नहीं, है ना अपनी। चलिए तो ऐसे ही हम बात करेंगे, हर पीढ़ी में बात करने वाले हैं। पहली पीढ़ी में हमने ऐसी बातें कर ली हैं। कल बताओ पहली पीढ़ी का समय कहां से कहां तक है? 1942 से 56। दूसरी का हम आगे बात करेंगे। इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है? वैक्यूम ट्यूब। आविष्कार किसने किया? आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। कब किया था? 1904 में किया था। 6 में सुधार हुआ, किसने किया? लीडे फॉरेस्ट ने किया, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे। हमारे पास जो कल हम पहुंच गए थे वो पहुंचे थे कहां? हम पहुंचे थे एग्जाम्पल पर। इसको हमने कर लिया था। हमें लिखना है यहां से कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर के नाम हैं वो नाम कौन कौन से हैं। तो पहला हमारे पास है एनियाक, दूसरा है यूनिवैक, तीसरा है IBM 701 और चौथा हमारे पास है एडसेक। तो इनको लिखिएगा और फिर हम बढ़ते हैं आगे। और देखो पहला पहला इंपॉर्टेंट होता है। आपको हमने आपसे कही एक बात, है ना, जीवन में जो पहला पहला है वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। उसी के बारे में कुछ बातें हमें याद होनी चाहिए। ऐसा ना कि पहला पहला ही हुआ था और सब भूल गए, है ना।
तो ENIAC के बारे में बहुत सारे आते हैं तथ्य और फैक्ट, तो इनकी हम बात करेंगे, है ना। लेकिन पहली आवश्यकता ये है कि कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसी कोई बुक बता दीजिए। ऐसी बुक बहुत सारी हैं आंसू, है ना, मार्केट में। मैं बताता हूँ, बच्चे सोचते हैं कई बार कि मास्टर को लाभ मिलता होगा कुछ, इसका कुछ प्रॉफिट होगा, तब बता रहा बुक का नाम, है ना, ये वाला। मेरा कोई लाभ नहीं है बेटा, है ना। आप ऐसी गलतफहमी मत पाल लेना कि किताब का नाम ले रहा है पक्का इससे कुछ इनकम होगी, है ना, इसका कुछ परसेंटेज होगा, है ना। तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। बच्चों की सोच होती है कई बार, है ना। मैं पिछली कोचिंग में जहाँ था ना, यहाँ से पहले हमारी एक यहाँ कोचिंग थी, उसके नीचे कॉफ़ी बार था, कॉफ़ी मिलती थी। तो बच्चों ने अफवाह फैलाई कि सर जी का जो है ना कॉफ़ी दुकान से शेयर है ना, परसेंटेज है कि कॉफ़ी यहाँ जो दुकान खुली है नीचे बच्चे पीते हैं कॉफ़ी, है ना, इनका कुछ शेयर है। फर्जी अफवाह फैल गई भाई क्लास में पूरी, है ना। किससे? जो कॉफ़ी दुकान है इसका परसेंटेज मिलता है इनको, एक कॉफ़ी में बिकती है जब, तो लो बच्चे ऐसे कुछ भी कर सकते हैं भाई, है ना। तो ऐसा मत कहना कि किताब का कहता है मास्टर तो कुछ इसका होगा, है ना। आपके हित की बात है, और कोई किताब आप ले लीजिए जहां डिस्क्रिप्टिव आंसर हमारे पास हो, है ना, ठीक है। बहुत सारी आती हैं, आप कोई ले लीजिए। अब देखिए यहां से बनते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया फैक्ट। आप ये भी कह सकते हैं कि दरअसल ये भी क्या है, इतिहास का ही क्या है, हमारा पार्ट है। तो हमारे पास दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा है, लिखा है हमने, ये आइए बात करना है। ENIAC की फोटो भी अपने पास है, ये है अपने पास क्या, ENIAC। देखो भाई, तो यहां से यहां तक जो रखा हुआ है ये ENIAC है, सबको दिख रहा है, बढ़िया। चलो विजन सबका बढ़िया है, ये अच्छी बात, ठीक है। तो ये रखा हुआ है पूरा क्या, ENIAC। और ये जो दिख रहे हैं आपको व्हाइट कलर में, ये क्या लगे हुए हैं, वैक्यूम ट्यूब लगे हुए हैं। बहुत सारे प्रश्न पहले यहां से बन चुके हैं ENIAC से, तो यहां तथ्य बहुत सारे हैं। तो ये मत कहना कि ऐसे ही तथ्य हर जगह पढ़ेंगे, क्या, ऐसी बात नहीं है। ये पहला है तो तथ्य बहुत सारे आते हैं ना। आइए, तो हमने क्या कहा, ENIAC का पहले आपको पता हो क्या फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या कहोगे, बोलना एक बार, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, N से क्या आएगा, न्यूमेरिकल, I से क्या है, इंटीग्रेटेड, क्या है, इंटीग्रेटेड। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, ऑटोमेटिक नहीं, एंड है। और हमारे पास क्या है, C से रहेगा कैलकुलेटर या रहेगा कंप्यूटर, क्या रहेगा, कैलकुलेटर रहेगा या रहेगा कंप्यूटर। परीक्षा में एक ही आएगा, ये मत कहना कि दोनों आ जाए तो क्या करें, दोनों कभी आते नहीं है, या तो आता है कंप्यूटर या तो आएगा कैलकुलेटर। चलते दोनों ही हैं, है ना, और दोनों ही ठीक हैं, कोई बात हमारे पास नहीं है। तो बोलना एक बार, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये क्या है, ENIAC का नाम है पूरा। और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में एग्जैक्ट आ चुका है, ठीक है। दूसरी बात, ये कब बना, तो 1945 और 46, ये वित्तीय वर्ष की बात रहेगी। या तो उत्तर सही होगा 45 या सही होगा 46, है ना। अगर 45 है तो 46 नहीं आएगा, अगर 46 है तो 45 नहीं आएगा। दोनों ही बातें क्या होती हैं, ठीक होती हैं, है ना। फिर इसका जनक कौन है, किसने बनाया, तो जनक की बात करते हैं, फादर। जनक के नाम में हमारे पास एक नाम आता है JP एकर्ट, क्या नाम आएगा, JP एकर्ट। और इनके साथ हैं एक व्यक्ति, नाम है जॉन मॉसली, क्या नाम इसका, जॉन मॉसी नहीं है, है ना, जॉन मॉसली हम पढ़ते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप कुछ पढ़ लीजिए, याद हो हमें, है ना। JP एकर्ट है या, और जॉन मॉसली ने क्या किया है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या किया है, डिजाइन किया है। अगला प्रश्न, ये बना किस देश में, तो ये व्यक्ति कहां के थे, अमेरिका के थे। अमेरिका में एक विश्वविद्यालय है और नाम है पेंसिल्वेनिया, क्या नाम इसका है, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय नाम मिलेगा आपको, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। कहां है ये है अमेरिका में। तुमसे कोई कहे कि किस देश में बना ENIAC, तो क्या कहोगे, अमेरिका में बना। विश्वविद्यालय कौन सा है, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। ये है कहां, USA पे है। व्यक्ति कौन है, तो JP एकर्ट एंड जॉन मॉसली, है ना। फिर आता है प्रश्न कि ENIAC जो है, ENIAC को हम कहते क्या है, ENIAC को कहते हैं दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये दुनिया कैसा है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो इसे लिखते हैं अपन, ये क्या है, ये है दुनिया का
दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो ये तथ्य भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। एसएससी ने एक बार यहां से प्रश्न पूछा कि एनियक में कितने वैक्यूम ट्यूब लगे थे। 2700 अपने वाले में लगे हैं, इसीलिए मैंने आपको सिखाया है 2700 रखना है याद, क्या पता अगली बार वो आ जाए। ये एसएससी का प्रश्न है कि एनियक में कितने वैक्यूम ट्यूब लगे थे, है ना। तो आगे बात कर, दुनिया का प्रथम क्या है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, कौन है, एनियक है, ध्यान रखिएगा। एनियक में लगभग हम मानते हैं 17,000 से ज्यादा, 17,468 के आसपास लगे थे, एग्जैक्ट डेटा ये है, हम मानेंगे लगभग 17,000 से ज्यादा। ये लिखा है 17K प्लस, इसका अर्थ क्या होता है 17,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग इसमें क्या किया गया था 17,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, किसमें, एनियक में। कभी कभी यहां से एक आता है शानदार प्रश्न कि एनियक किस कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया था, है ना। तो 17,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, कहां किया गया, एनियक में किया गया। एनियक या शुरुआती हमारे पास जो बन रहे हैं कंप्यूटर, ये आकार में काफी बड़े होते हैं, इनको हम कई बार बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना। और इनका जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य था रिपीटेड कार्य, माने ऐसी गणनाएं जो इंसान को बार बार करनी पड़ती थी, उन गणना को हमें ना करना पड़े, इस उद्देश्य से एनियक को डिजाइन किया गया था। तो अगर प्रश्न आता है कि एनियक का उद्देश्य क्या है, मतलब कैसे कार्य करता है, तो हम क्या कहेंगे, दोहराव वाले रिपीटेड कार्यों को करने के लिए, ऐसे कार्य जो हमें बार बार, और बेसिकली वो कार्य क्या है, वो गणनाएं हुआ करती हैं जो हमें बार बार करनी पड़ती हैं। जैसे आप कहीं बैठे हुए हैं दुकान में, आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार जोड़ घटाना गुणा भाग करना पड़ता है हमें, इसीलिए इसके नाम में हमारे पास शब्द कौन सा आता है, कैलकुलेटर भी आता है। तो बहुत बड़े बड़े विशाल कार्य नहीं कर रहा, कह दो कि रिसर्च कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, दोहराव वाले कार्यों को करने के लिए एनियक का विकास हुआ था, ठीक है, याद रहेगा ये। तो लिखते हैं अगला पॉइंट हमारे पास, दोहराव वाले कार्यों को करने में उपयोगी, रिपीटेड वर्क, है ना। दोहराव वाले कार्य को करने में क्या था, इसका यूज हुआ होता था, करने में उपयोगी हमारे पास जो है वो क्या है, एनियक। और एनियक में एक बेहद इंपॉर्टेंट बात है, एनियक जैसे आप जानते हैं कि आज हमारे पास जो कंप्यूटर हैं वो काम करते हैं किसमें, 0 और 1 पर। तो हम ये जानते हैं आज कि आज के जो कंप्यूटर हमारे पास हैं वो काम करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पर, लेकिन कंप्यूटर काम करता है डेसिमल नंबर सिस्टम पर, एनियक वाला। तो प्रश्न एक आता है बेहद महत्वपूर्ण, कभी कभी मिलेगा आपको ये कि एनियक कौन से नंबर सिस्टम पर कार्य करता है, तो क्या कहोगे, दशमलव नंबर सिस्टम पर, या इसे बोलते हैं अपन क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम पर करता है कार्य। तो लिखेंगे इसमें हम कि यह क्या करता है, यह डेसिमल नंबर सिस्टम पर कार्य करता था, डेसिमल नंबर सिस्टम पर कार्य करता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कार्य करता था। तो छापिएगा इनको अब, है ना। ये तथ्य है, डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि ये ऐतिहासिक फैक्ट है, हमें पढ़ने पड़ते हैं और हमें ये याद हो। और ये फोटो किसकी है, तो फोटो है एनियक की, 17,000, बहुत बढ़िया, अमेरिका, वाह। कंप्यूटर की क्लास कोर्स में शो नहीं हो रही हैं, नहीं हो रही, राम राम भाई। ये है एनियक के संभावित प्रश्न और कुछ आए हुए प्रश्न भी हैं, है ना। तो अच्छे से आप इसको रखिएगा याद, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनते हैं यहां से।
लिख लिया क्या? बहुत सारी बातें हो रही हैं। ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, या आएगा कैलकुलेटर, दोनों ही बातें ठीक रहती हैं। कब बना है? तो 1945-46 में बना है। जनक कौन है? तो JP एकर्ट एंड जॉन मॉचली हैं। और ये बना कहाँ? तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। कहाँ है ये? अमेरिका में है। तो कई बार कहता है कि ENIAC का विकास कहाँ हुआ, किस देश में, तो क्या कहोगे? अमेरिका में हुआ। इसे कहते क्या है? दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारे पास था। ये बढ़े अपन आगे चलिए। तो अगले तथ्य हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, सब रखने हैं याद हमें। तो इसमें क्या था? 17,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था और इसका उद्देश्य है दोहराव वाले कार्यों को रोकना या करना। थैंक यू अशोक, पढ़िए भाई। 17,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, दोहराव वाले कार्य को करने में उपयोगी है ये, है ना। और ये काम करता है डेसिमल नंबर सिस्टम पर। लिख लिया? चलें आगे बढ़े। तो ये हो गया ENIAC। ENIAC के बाद हमारे पास कौन सा आएगा? तो यूनिवैक। और यूनिवैक भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं किसकी हम? यूनिवैक की। ये है हमारे पास यूनिवैक, है ना। चलिए, तो पहली आवश्यकता वही है कि आपको क्या पता हो इसका फुल फॉर्म। ये भी पहली पीढ़ी का ही है, आप जानते ही हैं बात तो, है ना। यूनिवैक, इसे कहते हैं अपन यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। तो UNIV से क्या है? यूनिवर्सल। A से है ऑटोमेटिक। क्या कहोगे? ऑटोमेटिक। तो ये है हमारे पास यूनिवर्सल ऑटोमेटिक। और C से रहेगा कंप्यूटर कहते हैं, या वही बात है फिर, है ना। तो यहां हमारे पास क्या है शब्द? वैसे तो कंप्यूटर। तो कहिएगा क्या इसका नाम है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। इसका भी विकास किसने किया है? जिसने किया है ENIAC का विकास, है ना। तो जो नाम रखना है ध्यान वहां, वो नाम यहां भी हो। और ये बना कब है? तो ये बना है 1951-52। अधिकांश जो डेट है वो है 1951 वाली, है ना। फिर हमारे पास यहां जो आएगा किसने बनाया? तो जनक की बात करेंगे। और जनक वही व्यक्ति है, नाम इसका क्या है? JP एकर्ट एंड जॉन मॉचली। तो JP एकर्ट के साथ साथ व्यक्ति कौन है? तो व्यक्ति है यहां जॉन मॉचली। तो ये नाम आप रखेंगे ध्यान, है ना। बना कहां होगा? तो अमेरिका में, है ना। इसके बारे में जो आता है प्रश्न वो आता है कि बताइए दुनिया का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर, दुनिया का पहला व्यवसायिक कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो क्या है उत्तर? यूनिवैक, है ना। यूनिवैक। तो इसे कहते हैं दुनिया का फर्स्ट व्यवसायिक। और व्यवसायिक माने कॉमर्शियल। दुनिया का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर। व्यावसायिक कंप्यूटर कहते हैं किसे? यूनिवैक को, है ना। और व्यावसायिक की अंग्रेजी क्या होती है? कॉमर्शियल। और कॉमर्शियल का अर्थ क्या होगा? हाँ, व्यावसायिक। और व्यावसायिक माने कॉमर्शियल। बताओ, व्यावसायिक हम किसे कहते हैं? व्यापार के उद्देश्य से। और व्यापार उस चीज का होता है जो आम जन के लिए उपलब्ध हो जाए। आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके पास पैसा भी हो तब भी आप उस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। व्यावसायिक हम उन्हें कहते हैं कि आपके पास पे करने पर आप उसकी सुविधा को एक्सेस कर पाएं। तो यहां से शुरुआत होती है हमारे पास क्या? कॉमर्शियल। माने जन सामान्य ने अपना इंटरेस्ट जो दिखाया या कंपनियों ने जो बेचना शुरू किया, कहां से? यूनिवैक से। तो ये दुनिया का पहला कैसा है? व्यावसायिक कंप्यूटर है। लेकिन ये आकार में कैसा है?
बड़े हैं। तो इनको हम कहते हैं कैसे कंप्यूटर थे ये वाले, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम का सिंपल सा अर्थ अभी समझना कि आकार में जो क्या हो, जो बड़े हों। तो प्रश्न आता है दो यहां से, एक आएगा दुनिया का पहला व्यवसायिक कंप्यूटर, तो क्या कहोगे? फिर आएगा दुनिया का प्रथम माइक्रो व्यवसायिक, जो आकार में क्या थे, काफी छोटे थे। तो यहां से एक फैक्ट हम और लिख लेते हैं यहीं, है ना, दुनिया का प्रथम माइक्रो व्यवसायिक कंप्यूटर, प्रथम माइक्रो कॉमर्शियल कंप्यूटर। तो क्या रखोगे ध्यान, यहां ध्यान, इसका नाम है एप्पल सेकंड। तो एप्पल कंपनी ने दुनिया का पहला माइक्रो व्यवसायिक कंप्यूटर, जो आकार में क्या था, छोटा था, उसको क्या किया, बेचना शुरू करता है। और एप्पल सेकंड मिलेगा हमें चौथी पीढ़ी में पुनः, ठीक है ना। तो इसको लिखिएगा, बहुत शानदार हेमंत। फर्स्ट व्यवसायिक, लिख लिया क्या? चलिए, तो एक हो गया एनियक, दूसरा हमारे पास क्या है, यूनिवैक। ये भी पहली पीढ़ी का ही था और कई सारे प्रश्न बनते हैं यहां से। दिखता कैसा था, तो कुछ कुछ आकार उनसे क्या हुआ, कम हुआ, लेकिन फिर भी कम तो नहीं इतना, है ना। ठीक है, आगे बढ़े अब। चलिए, और ये जो रफ में लिख रहे हो, घर जाकर के फिर लिखते हो कि रफ में ही लिखा रहेगा? रफ की समस्या है अपनी। रफ में क्या होता है, कुछ दिनों बाद रफ तो रहेगा, लेकिन लिखा हुआ ऑटोमेटिक उड़ जाता है लिखा हुआ। भैया तो पेज अच्छे खर्च करो लिखने के लिए, नोट्स, है ना। ये इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, ये वापस आएगा एक दिन, है ना, सैलरी के रूप में। तो इसमें खर्चा करते रहना, नोट्स बढ़िया हो जिसे पढ़ने का मन करे। ये बातें हैं बड़ी बड़ी कि किसी से पढ़ लेता हूं मैं, कहीं भी पढ़ लेता हूं, है ना। तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो जाना। नोट्स में पैसा खर्चे में कोई बुराई है नहीं, है ना। पैसा और जहां कहीं खर्च होता हो ओल जलूल चीजों में, वहां बचाना है, यहां नहीं बचाना है कि नोट्स में खर्च नहीं करूंगा 1 रुपए, है ना। चले आगे, आइए। तो एक हुआ एनियक और दूसरा कौन सा हुआ, यूनिवैक हुआ। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? चलो, अगला हमारे पास आएगा सेकंड जनरेशन। हालांकि हमारे पास और भी थे यहां, जैसे हमने कहा एक तो एनियक है, यूनिवैक है, एडसैक है। एक हमारे पास कौन सा लिखा हुआ है, एडसैक। एक हमारे पास है IBM 701। लेकिन हमें इतना तो कम से कम पता होना चाहिए दो के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। चलें आगे, हमारे पास अब क्या आएगा, सेकंड पीढ़ी। अब यहां से बस नाम पता हो हमें कि ये कंप्यूटर कहां के हैं, दूसरी पीढ़ी के थे, बस। तो ये है हमारे पास क्या, आप जानते हैं इसके बारे में, ये है ट्रांजिस्टर। यूनिवैक कंप्यूटर कहां पर बना, तो कहां बनेगा भैया, कहां रहा, अमेरिका में अभी भी। ये है ट्रांजिस्टर, जिसने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया है। तो अब दूसरी पीढ़ी में हम प्रोसेसिंग करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया करते थे, ठीक है ना। चलिए, तो लिखते हैं वही सेम बातें हैं जैसे हमने देखा था वहां। यहां भी बात करेंगे किसकी, समय, युग कहां से कहां तक है। तो पहली का कहां से कहां तक है, 42 से 56। इसका कहां से कहां तक रहेगा, तो 56 से 65। इसको कर देंगे उल्टा, तो क्या बन जाएगा ये 65, ठीक है। तो समय है 19। अब किसी को याद हो कि 55 से 64 है ना, 50 से 60 है,
तो आप इतना तक फ्लेक्सिबल हो जाएंगे विकल्प के अकॉर्डिंग, है ना। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा प्रोसेसिंग डिवाइस, इसे ही कहते हैं मेन कंपोनेंट, है ना, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो यहां हमारे पास क्या आएगा, यहां आता है अपने पास ट्रांजिस्टर। तो लिखिएगा कि यहां हमारे पास जो है, या सुन लीजिए बाद में लिख लीजिएगा, इसे कहते हैं क्या अपन, ट्रांजिस्टर। तो यहां हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है इसका नाम क्या है, तो नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को जिसने बनाया है इसके नाम पता हो कि इसको किसने बनाया, किसको, ट्रांजिस्टर को। तो इसके जो जनक हैं इनकी बात करेंगे। बना है कब, तो हम मान लेंगे कि 1947 में। कब बना है ये, इसको बनाने में 3 लोगों का योगदान है ना। देखते हैं कौन कौन है। तो एक नाम मिलेगा आपको जॉन बार्डीन। जॉन बार्डीन को आप और जानते होंगे अगर आप साइंस में फिजिक्स पढ़े होंगे तो। फिजिक्स पढ़े हैं आप लोग, फिजिक्स पढ़ा कोई 11th-12th में, कौन पढ़ा है फिजिक्स, बहुत सारे लोग, अरे डरो ना, है ना, बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो जॉन बार्डीन को हमने पढ़ा है अति चालकता की खोज की है, याद है आपको, अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी, अगर आपने पढ़ा हो कभी, ठीक है। हालांकि इसमें विवाद था, है ना, खैर। जॉन बार्डीन वही व्यक्ति है जो क्या करेगा, ट्रांजिस्टर क्या करेगा, आविष्कार करेगा, ठीक है। इसके साथ मिलेगा आपको एक नाम है विलियम ब्रेटन। क्या मिलेगा आपको, विलियम, या विलियम कहते हैं इसको, विलियम ब्रेटन। तो एक व्यक्ति का नाम मिलता है विलियम ब्रेटन, और एक मिला हमारे पास क्या, जॉन बार्डीन, और एक है H.W. शॉकली। क्या नाम मिलेगा आपको, H.W. शॉकली, H.W. शॉकली। 3 व्यक्ति हैं, सब 3 व्यक्ति हैं, एक है जॉन बार्डीन। ये सबसे खास है ऐसा कहते हैं। अगर तुमको 3 ना याद हो पाए तो कम से कम एक रखना है याद, किसका नाम, जॉन बार्डीन का, जिसने क्या किया है, 1940 के आसपास क्या हुआ है, ट्रांजिस्टर का विकास होता है, ठीक है ना। अब ट्रांजिस्टर की अपनी कहानी है, जैसे आपने फिजिक्स पढ़ा होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, है ना। तो उसके अपने अपने प्रकार होते हैं, वो सब हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हमें सिर्फ पता हो कि दूसरी पीढ़ी में हमारे पास क्या था, ट्रांजिस्टर का यूज होता था डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ट्रांजिस्टर बनते किससे हैं, तो सेमीकंडक्टर से, ये सब कोई को पता होगा, है ना। तुमसे कोई कहे कि ये किससे बनते, तो हम क्या कहेंगे, ट्रांजिस्टर अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर पदार्थों से क्या होते हैं, बनते हैं। तो मैं लिखता हूं अर्धचालक, और 2 फेमस हैं अर्धचालक, एक है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम से बने होते हैं। तो ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आता है, ठीक है। तो ये हो गया कहानी किसकी, ट्रांजिस्टर की। अब वही हमारे पास 3 पॉइंट पुनः रहेंगे, क्या क्या, समय हो गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास आएगी क्या, तो मेमोरी। हमारे पास क्या आएगी, मेमोरी आएगी। तो मेमोरी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं किसका, पंच कार्ड तो पहली पीढ़ी में था। यहां से हमारे पास आएंगे मैग्नेटिक कोर। क्या आएंगे हमारे पास, मैग्नेटिक कोर हमारे पास आएंगे, अर्थात चुंबकीय प्रक्रिया से डेटा को स्टोर करना हमने द्वितीय पीढ़ी से शुरू कर दिया था। भाषा हमारे पास जो आएगी, देखना हमारे पास दूसरी पीढ़ी की जो मुख्य भाषा है इसका नाम क्या है, असेंबली। क्या नाम इसका है, असेंबली। लेकिन विकल्प के अकॉर्डिंग कई बार ये फैक्ट बदल जाता है। हमने देखा है कि इसका समय हमारे पास कहाँ है, 56 से लेकर के 65 तक है, और इस टाइम पर जो सर्वाधिक इस्तेमाल भाषा हुई, भाषा का नाम क्या है, असेंबली भाषा। मोटे तौर पर पूरे इस समय पर हमने जिस भाषा का इस्तेमाल किया था वो भाषा कौन सी है, असेंबली। लेकिन आपको हम आगे पढ़ेंगे भी, फोर्ट्रान एक भाषा है। ऐसे बच्चे जो जानते हो पहले से बताइएगा, फोर्ट्रान एक भाषा है हमारे पास, और इसका विकास होता है 1957 में। कब होता है, 57 में इसका विकास हो गया था। तो इसी पीढ़ी के आखिरी टर्म पर देखो 57 विकास हुआ, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि इसका विकास कब हुआ, 47 पे हुआ, लेकिन इसका इस्तेमाल हमने कहां से किया, 56 से। तो कोई डिवाइस आविष्कार हुई और तत्काल प्रयोग में आती नहीं है, टाइम लगता है उसमें। जैसे वैक्यूम ट्यूब आविष्कार कब हुआ, 1904 में, लेकिन कंप्यूटर 4 पे ही तो नहीं आ गए थे, है ना, टाइम लगा उस पे। तो डिवाइस तो आ गई पहले, लेकिन इसका यूज कहां होता है, बाद में। ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही ये भाषा जो थी बनी कब, 57 में। तो मतलब ये समय कौन सा है, सेकंड जनरेशन का। बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं है। तो सेकंड जनरेशन के आखिरी स्टेप पर, मतलब मैं कह सकता हूं कि लगभग हम कहते हैं कि 64-65 के आसपास जो है, तो हमने क्या किया था, फोर्ट्रान का इस्तेमाल भी किया।
तो कई बार विकल्प के अकॉर्डिंग हम ये भी कहते हैं कि यहां क्या हुआ, यहां फोर्ट्रान का इस्तेमाल भी हुआ था। अब विकल्प के अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, विकल्प के अकॉर्डिंग। अगर तुमसे कोई कहता है कि दूसरी पीढ़ी की भाषा, तो क्या कहोगे, असेंबली कहोगे। अगर असेंबली है ही नहीं विकल्प में, तो फिर ठीक करोगे क्या, फोर्ट्रान की ओर हम जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जहां हमें मूव होना होता है विकल्प के अकॉर्डिंग। ये सारी समस्याएं तुम्हें कल आएंगी, हम आज ही जो है तो हम बात कर रहे हैं इस पे, ठीक है ना। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है बढ़िया से। ये प्रश्न आता है जब कि दूसरी पीढ़ी की भाषा कौन सी थी, तो हमें मानना है कि भाषा मुख्य रूप से कौन सी है, असेंबली। लेकिन इसी टाइम पीरियड के आखिरी चरण पर क्या हो गया था, फोर्ट्रान का भी उपयोग हमने कहीं कहीं किया। माने मेन जो काम हो रहा है वो हो रहा है असेंबली से। अगर ये विकल्प में है ही नहीं तो ठीक करना मजबूरी अपनी है, तो हम फिर क्या करते हैं, फोर्ट्रान की ओर जाएंगे। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां क्या आएगा हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, हम इन तीनों को अलग से पढ़ेंगे विस्तार से भी, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम यहां का जो है बच्चों, इसका नाम क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या कहते हैं इसको हम, मल्टी प्रोग्रामिंग। अब इनको भी पढ़ेंगे क्या होते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। और हमारे पास इसके बाद जो आएगा वो आते हैं एग्जाम्पल। ये नाम पता हो, जैसे प्रश्न आ गया कि CDC 1640 कौन सी पीढ़ी का है, जैसे ये बहुत बार प्रश्न आया आपका, है ना। एक आपको मिलेगा ये वाला कि कहां के कंप्यूटर हैं, तो ये एग्जाम्पल है कौन सी पीढ़ी के हमारे पास कंप्यूटर। एक नाम आपके पास आएगा, आपके पास रहेंगे 4 विकल्प कि कौन सी पीढ़ी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो लिखिएगा इसको एक बार, फिर अपन चलेंगे आगे। हाँ, फोर्ट्रान एंड कोबोल पढ़ा था RSCIT में, तो जो है हमने उस पर बात की। विकास बहुत सारी भाषाओं का हुआ है हेमंत, है ना, चाहे फोर्ट्रान की बात करें। लेकिन एक फैक्ट है हेमंत कि जो हाई लेवल लैंग्वेज पहली हमारे पास आई है वो है फोर्ट्रान, है ना। ट्रांजिस्टर की खोज तो पढ़ लिया हमने बेटा, खोज की थी जॉन बार्डिन और विलियम ब्रैटन और HW शॉकली। 3 व्यक्ति माने 3 दोस्त मिलकर एक काम किए हैं, है ना। जनरेशन से प्रश्न आते हैं, है ना, तो टॉपिक सिलेबस पे लिखा नहीं है, लेकिन अगर ये लिखा है कि विशेषताएं, इसका अर्थ होता है कि आपको बेसिक आसपास का आइडिया हो, है ना। एग्जैक्ट लिखा नहीं सिलेबस, ये बात तो ठीक है कि कहीं लिखा हुआ तो नहीं कि पीढ़ियां पढ़ेंगे, लेकिन जब भी बात होती है सामान्य कंप्यूटर, तो पीढ़ियां सामान्य कंप्यूटर का पार्ट होती हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं ना। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की है कि जो लिखा है सिर्फ वही बताऊंगा, इसके आगे पीछे एक कदम नहीं चलेंगे अपन, है ना। आपका जो प्रश्न है ना आते हैं आसपास, उसको हम लेकर के चल रहे हैं, है ना। आगे चलें, बोलो भाई, जोर से बोला करो। खाना पीना खा के आते हो ना, हाँ ठीक है। मेमोरी, भाषा और OS। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग हो गई, ठीक है।
मेमोरी है, भाषा है और ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके नाम लिख लेना अभी, और इनको हम आगे तो पढ़ेंगे ही विस्तार से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, प्रकार उनके क्या होते हैं, तमाम बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल लगभग हर पीढ़ी पर हैं, 1, 2 और 3 तक तो हम पढ़ते ही हैं। चौथा में हमारे पास भी एग्जाम्पल है, 5वीं एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल तो हर पीढ़ी में है बेटा। ये मत सोचना कि हमारे पास बस पहली और दूसरी पे एग्जाम्पल हैं, तीसरी पे नहीं है क्या, तो तीसरी में भी हैं, चौथी में भी हैं, 5वीं में भी हैं, है ना। लेकिन 3 तक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके नाम हमें पता नहीं होते हैं, है ना। चौथी से तो आप जानते हैं कि हमारे पास क्या गए हैं, माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास आ जाएंगे। चलें आगे, आइए। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, है ना, तो इनको भी लिखिएगा आप लोग। हमारे पास जो नाम है पहला वो है IBM 1401, पहले था IBM 701 और यहाँ है 1401। एक नाम लिखा है हनीवेल 200। ये नाम है कंप्यूटर के, तो बस नाम का ही हमें आइडिया होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इतने ही एग्जाम्पल हैं क्या कुल, ऐसा नहीं है, है ना। इतने इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं परीक्षा में पहले आए हुए थे तो उनको लेकर के आए हैं। ये मत सोचना कि इतने ही हैं जितना पढ़ लिया, इसके बाहर भी हो सकती हैं चीज़ें, है ना। लेकिन जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं वो हम आपके लिए लेकर के आते हैं। बात ये CDC 1604 है, PDP 8 है, IBM 7090 और IBM 1620। ये नाम है जो हमारे पास दूसरी पीढ़ी से संबंध रखते हैं। आगे बढ़ें, लिख लिया। तो बस हमारे पास जो आएगा वो आएगा तीसरी पीढ़ी, है ना। शुरू करें, चलिए। तो अब आएगी अपने पास तीसरी पीढ़ी, 3rd जनरेशन के कंप्यूटर की हम बात करेंगे। और यहाँ किसका इस्तेमाल हुआ, IC का। तो ये रखी हुई आपके पास क्या, ये रखी हुई आपके पास IC, है ना। तो सुनिएगा, ध्यान से लिखिएगा मत, है ना, क्योंकि आपको लिखने टाइम देता हूं मैं, तो पहले आराम सुन लो। फिर से वही बात है कि समय पता हो हमें सबसे पहले, कहां से कहां तक का समय है। तो क्या कहोगे, 1965 से लेकर के 75 तक का जो समय है ये है तीसरी पीढ़ी का समय हमारे पास यहाँ होता है, ठीक है। फिर यहाँ हमारे पास जो आएगा इसे कहेंगे मेन कंपोनेंट, या मैं कह दूं मुख्य उपकरण, या कह दूं प्रोसेसिंग डिवाइस, ये सब एक ही बात है ना। मेन कंपोनेंट, यहाँ हमारे पास क्या आएगा, IC। IC का अर्थ क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट, सबको पता है ये, है ना। तो हमने कहा कि इसका जो नाम है पूरा इंटीग्रेटेड है, और C का अर्थ क्या है, सर्किट। सर्किट तो आप जानते होंगे, मुन्ना भाई में था सर्किट, वो नहीं है सर्किट। एक सर्किट आपने और पढ़ा होगा फिजिक्स में, वही है ना, जब भी आपने बैटरी बनाई होगी, बनाई है बैटरी, सर्किट। और यहाँ लगाया था बल्ब, कई बार लगाए थे हम स्कूल में, चित्र बनाए थे। ये है सर्किट, कंप्लीट हुआ हमारा एक सर्किट। सर्किट जैसे आप देखते हैं कि एक बना है क्या, सर्किट, तो बल्ब जल रहा है, सर्किट टूट जाए तो बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सर्किट माने परिपथ कहते हैं हिंदी में, इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, परिपथ। एक ऐसा परिपथ या एक ऐसा मार्ग जिसके सहायता से हमारे जो विद्युत का फ्लो है ये होता है क्या, कंप्लीट। इसे कहते हैं क्या, परिपथ कहते हैं हिंदी में। और इसकी हिंदी क्या होती है, तो एकीकृत। क्या होती है हिंदी, एकीकृत। तो IC का हिंदी नाम क्या है, एकीकृत परिपथ कहते हैं IC को। और IC का जो विकास मिलेगा ये मिलेगा 1958 में। कब मिलेगा, 1958 में इसका विकास होता है। कौन करेगा, तो दो व्यक्ति हैं, एक है जैक किल्वी, क्या है,
जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयसी। तो मैं लिखता हूं एक नाम जैक किल्बी। जैक किल्बी के साथ कौन था, बोलो एक बार, रॉबर्ट नॉयसी, है ना। तो नॉयसी को लिखता हूं मैं यहां। तो व्यक्ति कौन है, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉयसी ने मिल करके क्या किया है, आईसी का आविष्कार किया है। ध्यान सुनिएगा, देखो एक समझदारी वाली बात यह है कि आप शब्दों का सेंस पकड़ लो, तो हमें याद नहीं करना पड़ता एक चीज। अगर आप शब्दों का अर्थ समझोगे ना तो चीजें हमें याद बहुत कम करनी पड़ती हैं। आईसी में लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेशन का अर्थ होता है मिला देना। इसकी हिंदी है एकीकृत, और इसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग चीजों को ला करके मिला देना, इकट्ठा कर देना। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। आपने कभी पढ़ा हो कि हमारे देश में क्या है, इंटीग्रिटी है, अखंड हैं हम, एक हैं हम, अलग अलग होते हुए हम कैसे होते हैं, इकट्ठा हैं हम। इसे कहते हैं अपन इंटीग्रिटी कहते हैं शब्द। इंटीग्रेशन का अर्थ है मिला देना। तो आईसी कुछ अलग नहीं था हमारे पास, इसके पहले माने आईसी के पहले जो अलग अलग हमारे पास कंपोनेंट हुआ करते थे, हमने इनको आपस में क्या कर दिया, मिला करके एक नई बनाते हैं डिवाइस, और नाम रखते हैं क्या इसका, आईसी नाम रखते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। आईसी में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब तक जो हमारे पास कंपोनेंट पहले से थे उनको मिला करके ही नया बना रहे हैं अपन। नाम दिए हैं हमने क्या, आईसी नाम दिया है। आईसी में हमने ट्रांजिस्टर को, रजिस्टर को एंड कैपेसिटर को मिलाया, इनको मिला करके बनाया क्या हमने, आईसी बनाया। ये हमारे पास जो है ये क्या है अपने पास, ये आपको दिख रही है आईसी की फोटो। तो कुछ कुछ आपको ऐसा ही क्या दिखेगा, रजिस्टर भी दिखेगा। आपने देखा होगा ध्यान से, अगर तो रजिस्टर को देखा था कि नहीं देखा था, देखना हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर है, और कुछ कुछ आपको दिखेगा वैसा ही हमारे पास क्या, आईसी। थोड़ा बहुत रूप बदला है, ठीक बात है। आईसी में हुआ क्या, आईसी में तीन चीज, कौन कौन सी, तो एक है ट्रांजिस्टर, दूसरा है रजिस्टर, और एक है कैपेसिटर को मिला करके हमने बनाई है डिवाइस, और नाम दिया है क्या, आईसी। तुमसे कोई कहे कि आईसी में क्या क्या मिलाया गया तो क्या कहोगे, हम कहेंगे कि ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है, बोलो, ट्रांजिस्टर क्या है, सेमी कंडक्टर से बनी हुई एक डिवाइस, जिसका इस्तेमाल हम कहां कर रहे हैं, दूसरी पीढ़ी में, कहे के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, है ना। तो ये हुआ ट्रांजिस्टर। एक हमारे पास आएगा रजिस्टर, अब ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। और एक होता है हमारे पास कैपेसिटर। क्या है हमारे पास, कैपेसिटर। इसे कहते हैं संधारित्र, पढ़े हो साइंस में ना, संधारित्र। क्या करता है कैपेसिटर, स्टोर करता है। गांव में कहते हैं इसको क्या हम, कंडेंसर। सुना है नाम ना कंडेंसर का, नहीं सुना, अरे बोला करो भाई, सुना ना, क्या करता है कंडेंसर, कंडेंसर लाइट को स्टोर करता है शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए, याद है ना। तो यहां इसे बोलते हैं अपन क्या, कैपेसिटर। तो तीन चीजें हैं, कौन कौन सी, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, और हमारे पास क्या है, कैपेसिटर। तीन को मिला करके क्या किया हमने, आईसी का विकास किया। तो आईसी में है क्या क्या, बोलो एक बार, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर को मिलाकर आईसी का विकास किया गया, को मिलाकर आईसी का विकास किया गया। अब सुना ध्यान से, है ना। इनकी संख्या जब हमने पहली बार इनको मल्टीप्लाई किया होगा, इकट्ठा किया होगा, तो इनकी संख्या कम थी। हमने ये कहा कि ट्रांजिस्टर की, रजिस्टर की या कैपेसिटर संख्या क्या थी, पहली बार कम थी। तो इसमें से आते हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न। इसे ही कहते हैं अपन आईसी के प्रकार। क्या कहते हैं अपन, आईसी के प्रकार। वास्तव में आईसी के प्रकार कई सारे होते हैं। जैसे आप आईसी को पढ़ के पहले से बैठे हो, जैसे हम कहते हैं एक होती है अपने पास डिजिटल आईसी, एक होती है एनालॉग आईसी, एक होती है मोनोलिथिक आईसी। तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारी जो परीक्षा में उनकी हम बात कर रहे हैं। जब हमने पहली बार काम किया, अर्थात तीसरी पीढ़ी में पहली बार काम हो रहा है, तो इनकी संख्या क्या है, कम है। तो इनको बोलते हैं क्या हम, हमारे पास आएगा SSIC। आपने कभी यह सुना हो कि तीसरी पीढ़ी में SSIC तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, किसी ने पढ़ा है आज तक, नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो टाइप आप जो आईसी है इसकी बात करते हैं अपन, है ना।
और यहां से एक आएगा, इसे कहा जाता है SSI या कह दो SSIC, ये एक ही बात है। इनके आएंगे फुल फॉर्म। इसका अर्थ क्या होगा? इसे कहते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसका अर्थ है कि कम संख्या में हमने क्या किया है? ट्रांजिस्टर को, रजिस्टर को और कैपेसिटर को ऐड किया है, जोड़ा है, मिलाया है। ये हमने काम कहां किया था? तीसरी पीढ़ी में। इसीलिए इसको कह दिया है हमने, एक तकनीक का नाम भी दे दिया है। आपने कभी ये पढ़ा हो कि चौथी पीढ़ी में हमारे पास आती है VLSIC? पढ़ा किसी ने? है ना, वेरी लार्ज। तो ये क्या है? बेसिकली इनकी संख्या को हम क्या कर रहे हैं? लगातार बढ़ाते जाएंगे। और संख्या बढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि अपने को स्पीड ज्यादा चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो इनके नाम आते हैं परीक्षाओं में कई बार, वो लिखेंगे हम। एक हुआ हमारे पास SSIC, सबसे पहला प्रयोग हमने यही किया था। फिर संख्या में क्या होगी? वृद्धि, तो नाम दिया हमने MSIC, MSI। इसे बोलते हैं अपन क्या? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। और इन दोनों तकनीक का जो इस्तेमाल हुआ है, कहां हुआ है? तो थर्ड जनरेशन पर। कहां हुआ है? थर्ड जनरेशन पर। तुमसे कोई कहे कि IC का प्रयोग तो ठीक है, लेकिन SSI का यूज कहां हुआ? MSI का कहां हुआ? थर्ड पर। समय और बीतेगा, इनकी संख्या को हम और मल्टीपल कर पाएंगे और संख्या में वृद्धि कर पाएंगे और नाम देंगे LSI। क्या नाम देंगे? और इसका नाम क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। संख्या और बढ़ेगी, समय और बीतेगा, तो संख्या और बढ़ेगी। नाम क्या देंगे हम? VLSIC। इसका नाम क्या है? वेरी लार्ज। बहुत अधिक संख्या में हमारे पास हैं। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। समय और बीतेगा, हमारे पास क्या आएगा? अल्ट्रा लार्ज। तो आजकल हमारे पास क्या है? अल्ट्रा लार्ज, ULSI। ये क्या है हमारे पास? ULSI। इसे कहते हैं अल्ट्रा। अल्ट्रा का अर्थ क्या होता है? अल्ट्रा का अर्थ क्या होता है? बोलो। अल्ट्रा माने क्या होता है? अल्ट्रा प्रो सुने हो? एक होते हैं प्रो यूजर, एक होते हैं अल्ट्रा प्रो। अल्ट्रा माने क्या होता है? अच्छा, अल्ट्रा शब्द को फील कर पा रहे हो ना? अल्ट्रा प्रो यूजर समझते हो ना? कि एक होते हैं प्रो, एक होते हैं। तो अल्ट्रा माने क्या होता है? प्रो से बेहतर वाले। अल्ट्रा माने वेरी वेरी। क्या कह सकते हैं आप इसको हम? वेरी वेरी, बहुत ज्यादा। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका इस्तेमाल होता है कहां? पांचवी पीढ़ी में। कहां होगा? पांचवी। इसे कहते हैं अपन फिफ्थ जनरेशन। क्या कहेंगे? बातें मत करना, सुनना ध्यान से अभी, है ना। इसका यूज कहां होगा? चौथी पीढ़ी पर। अब यहां से आएंगे, दो दो प्रश्न बनते हैं। प्रश्न बनेगा कि LSI या मैं कहूं VLSIC का यूज कौन सी पीढ़ी में हुआ? मैं कहूंगा कि ULSIC तकनीक का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी पर हुआ? पांचवी पर हुआ। ठीक है ना। तो ऐसे बनेंगे प्रश्न। और दरअसल ये होते क्या है, तो आपको आई बात समझ में नहीं आई? पहले बताओ। ये तो IC के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा रहता है कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि आप चौथी में क्या पढ़ेंगे? चौथी पीढ़ी में इस्तेमाल होता है किसका? किसका? माइक्रो प्रोसेसर का। और कई बार ये नाम नहीं लिखता, उसको लिखता है क्या? VLSIC। तो हमें पता हो कि सिर्फ शब्दों का खेल है और कुछ ज्यादा अंतर है नहीं। याद रहेगा नहीं रहेगा? कि नींद आ रही थी? बताओ, कोई डाउट किसी को यहां तक? ठीक है सब कुछ? चलो, तो ये हो गया IC का प्रयोग किया गया कहां? तीसरी पीढ़ी पर। बनने वाले प्रश्नों की बात कर ली, फिर IC में क्या क्या लगा होता है इसकी बात कर ली हमने, और IC के हमने प्रकार की बात कर ली। अब हमारे पास आगे वही रहने वाले हैं। क्या करेंगे अपन? भाषा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भाषा कौन सी आएगी? तो हाई लेवल। अब अपने पास यहां क्या आ जाएगी? हाई लेवल लैंग्वेज आ जाती है। ठीक है। हाई लेवल में हमारे पास आएगी कोबोल, सी, है ना, बेसिक। इनका क्या हो जाएगा? इस्तेमाल हमारे पास होने लग जाएगा। सी आ गई थी अपने पास, हमारे पास बेसिक आ जाएगी। तो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है हाई लेवल का। कहां? तीसरी पीढ़ी पर। फिर हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वहां क्या था अपने पास? मल्टी प्रोग्रामिंग। यहां क्या आएगा? यहां हमारे पास आएगा जो है तो टाइम शेयरिंग। क्या आएगा? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी की।
तो मेमोरी हमारे पास क्या आएंगी, मैग्नेटिक डिस्क, क्या आ जाएंगे अपने पास, मैग्नेटिक डिस्क। और इसके बाद हमारे पास आएंगे एग्जाम्पल, लिखे हुए हैं नहीं लिखे हुए, ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं। तो ये है अपने पास PDP 11 NCR 395। जैसे ये बहुत बार प्रश्न आपका आ चुका है ना, कई बार कि CDC 6600 कौन सी पीढ़ी का है ना। तो ये नाम आपको याद हो, एक है PDP 11 NCR 395, IBM के 360 हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए एक बार, फिर अपन आते हैं आगे। डाउट किसी के हो तो कर लेना बेटा। ऑनलाइन वालों को भी थोड़ा लिखने का मौका दिया करो, ठीक है। बहुत बढ़िया संजना, थैंक यू। नहीं ऐसा तो नहीं आता, बना कहाँ है, अमेरिका में बन रहा, अभी तक कहाँ बनना चीज़ें अमेरिका में बन रही हैं। जैसे वैक्यूम भी बना अमेरिका में, ट्रांजिस्टर बना है हमारे पास AT&T लैब में, ये भी कहाँ बना है, अमेरिका में। तो अभी कहाँ नहीं चीज़ें बन रही है अमेरिका में। अधिकांश जो काम हुआ कहाँ हुआ, प्रारंभिक। लिख लिया। समय है 1965 से लेकर के 1975 तक का। मेन जो कंपोनेंट है नाम क्या उसका है, आईसी। आईसी का विकास कब हुआ, किसने किया, जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइसी। जैक किल्बिस नहीं है, एक किल्बिस था शक्तिमान में, याद है ना, अंधेरा कायम रहेगा, है ना, देखा था ना आप लोगों ने। खैर वो नहीं है, वो किल्बिस था, ये क्या है, ये किल्बी है बस। रॉबर्ट नाइसी है। आईसी का विकास होगा कहां, तो होगा अमेरिका में, है ना। अभी आगे बढ़ेंगे हम, हमारे पास बनेगा क्या, आईसी में क्या क्या लगाया गया था। तो तीन हमारे पास ट्रांजिस्टर है, एक है रजिस्टर और एक होता है कैपेसिटर। आईसी का विकास कंप्यूटर इतिहास में क्रांति है, तुम ही मान लो। रजिस्टर TOR भी मिलता है, TER मिलता है ना। रजिस्टर्स S नहीं, R भी मिलता है, रजिस्टर्स तो नहीं है। जी की जगह S लग रहा है, वो G है। नहीं नहीं, G ही है। नहीं 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 नहीं, G ही है। वो तो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, वो अलग बात होती है, अलग बात है ना। ये विद्युत में करता है प्रोसेसिंग और वो रोकता है विद्युत को, उसी का रेजिस्टेंस कहते हैं, वो प्रतिरोध है। जापान का पहला कंप्यूटर कौन सा था, देखते हैं ना। फैक्ट अगर आएगा तो बात करेंगे सुरेश, एग्जैक्ट तो अभी पता नहीं अपने पास कौन सा था जापान का। नेपाल का तो पता है अपने पास, है ना, आता है हमारे पढ़ने में। जापान का कौन सा था अपने को आइडिया नहीं, अभी देख लेना आप लोग जापान कौन सा था। चलें आगे, बताओ यहां तक कहानी ठीक है। देखो समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी लिखा हुआ तो सब कुछ है पहले से ही, है ना। आगे चलते हैं, हमारे पास आएगा टाइप्स ऑफ आईसी। आईसी के प्रकार।
सारों बार। कहाँ पूछा था प्रश्न सुरेश? ये सुरेश एक हैं ऑनलाइन पर कह रहे हैं कि भैया सब कंप्यूटर पढ़ लिया था और परीक्षा में आया कि जापान का पहला कंप्यूटर कौन है। तो दिक्कत देखो, ऐसे प्रश्न छोड़े जाते हैं। आपको ये आइडिया भी हो इस फील्ड पर कि कौन से प्रश्न छोड़ने हैं, कौन से हमें नहीं करने। ये भी आर्ट ही है ना। ऐसा तो भाई बहुत सारे दुनिया में देश हैं और हर जगह पहला कंप्यूटर बना होगा, है ना। ऐसे तथ्यों के आने का कोई ताल्लुक होता नहीं है ना। अब जापान आपका पड़ोसी देश भी नहीं कि पड़ोसी देश है, पड़ोसी हद तक हो तो ठीक बात है कि चलो पूछ लिया नेपाल का, भूटान का, बांग्लादेश का, तो ठीक है। अब कहता है जापान का पहला कौन सा है, तो ऐसे दुनिया भर में हर देश के अपने पहले होंगे, है ना। तो हम इन तथ्यों को पढ़ नहीं सकते हैं, आ जाए कहीं मिल जाए तो ठीक है ना। और ऐसे प्रश्न छोड़े जाते हैं। एक के पीछे हम 200 देश के कंप्यूटर याद करते हुए नहीं बैठने वाले। लिख लिया, चलें आगे। तो SSI, MSI, LSI, VLSI और ULSI, आगे बढ़िए। अगला हमारे पास जो है वो है भाषा, OS और मेमोरी। भाषा, OS और मेमोरी, आगे चले। एग्जाम्पल तो हमारे पास एक है PDP-11, फिर है NCR 395, IBM सिस्टम 360, CDC 6600 और हमारे पास बर्रफ है B6500। विकल्प क्या थे सुरेश, बताओ एक बार। ये प्रश्न है 14 जून 2024 सेकंड शिफ्ट का। विकल्प भी याद है क्या सुरेश?
हाँ, एक प्रश्न ऐसे ही हमने कहीं पढ़ा है कि पूछा है उसमें कि नेपाल का कौन सा है कंप्यूटर, तो नेपाल समझ में आता है क्योंकि अपना पड़ोसी है वो, है ना। अब जापान का पूछना मतलब विकल्प अगर याद हो फेंको उसमें से एक बार देखते हैं। आप लोग भी दोगे ना सीईटी के एग्जाम, है ना, ठीक। निगेटिव मार्किंग तो नहीं सीईटी में, निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, सिर्फ सब तुक्कों को सब लगा दो। पटवारी सीटी से ही जाएंगे ना इस बार, तो बाकी देखते हैं ना क्या होता है, लेकिन सीटी की तैयारी भी आपकी होती रहे और वहां भी आएगा कंप्यूटर आएगा, है ना, तो खूब पढ़ना बढ़िया से मन लगा करके। चलें आगे। अच्छा सीईटी अच्छा ही है, ठीक बात ही है, सीईटी हो गई है तो, है ना, कम से कम भीड़ थोड़ी कम जाएगी, ऐसा मानना है लोगों का, सही बात है। हमारे पास एक है पीडीपी 11, दूसरा है एनसीआर 395, एक हमारे पास है IBM सिस्टम 360, फिर हमारे पास है CDC 6600 और ये हमारे पास है बर्रफ B65500। चलिए, तो 3 पीढ़ियां हो गई। तीसरी पीढ़ी को हम कहते हैं क्रांतिकारी पीढ़ी। क्या कहते हैं? आईसी का जो विकास हुआ है ये कंप्यूटर इतिहास में बहुत बड़ी क्रांति है अपने आप पर, आप ये मान लीजिए, है ना, क्योंकि जो चौथी हमारे पास आएगी लगभग हम इसी से प्रेरित हैं, है ना। तो हम कहाँ आने वाले हैं? अब चौथी पीढ़ी पर हम आएंगे और इसके बाद हम आएंगे 5वीं पीढ़ी पर और पीढ़ियां फिर समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, पढ़ लेंगे, थक गए आप लोग, बातचीत करनी है, हैं? बात करनी है, पढ़ ले बेटा। चलिए, ये है क्या? क्या है फोटो में? जल्दी बोलो। माइक्रो प्रोसेसर है ना, जो कि बेसिकली बना किससे है? बना है हमारे पास आईसी से ही है ना। आईसी माने चिप, तो इसको भी हम चिप ही कहते हैं, है ना। तो कुछ बातें रहेंगी यहाँ, कम बातें रहेंगी, करते हैं, कर लें बात ना। आइए बताइए, समय बताना है सबसे पहले अपने को, कहाँ से कहाँ तक था इसका समय? तो 75 से आएगा कहाँ तक? 89 तक, चौथी पीढ़ी। कहाँ से कहाँ तक? 1975 से लेकर के 1980, ठीक है, 1989 तक का जो समय है ये मिलेगा हमें कहाँ? ये मिलता है अपने को चौथी पीढ़ी में। इसके बाद हम चलेंगे आगे, तो हमारे पास आएगा मुख्य उपकरण कौन सा है इसका? तो ये बना हुआ है, इसे कहते हैं क्या अपन? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं ना। तो इसका जो मुख्य उपकरण हमारे पास आता है इसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार होगा ये होगा 1970, 1970। कब होता है इसका विकास? तो हम कहेंगे 1970 में। कौन करता है? तो तुम्हें ये पता हो तो हम कहते हैं जो जनक हैं उनका नाम है मर्सियन हाफ। क्या नाम है? मर्सियन हाफ, या मिलता है नाम टेड हाफ, दोनों ही ठीक है, चाहे कहें मर्सियन हाफ या कहें टेड हाफ ने क्या किया है? 1970 में क्या किया है? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया है। ठीक है ना। इसमें भी लगभग आपको क्या मिलेंगे? तो हमें अलग अलग मिलते हैं पार्ट, हम जिसके बारे में विस्तार से बात होगी। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके बारे में बहुत सारी बात करेंगे और बहुत ही बढ़िया बनते हैं प्रश्न यहाँ से। ठीक है, चलिए फिलहाल हमारे पास बस इतना ही डेटा है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? वही आएगा भाषा। तो भाषा यहाँ क्या रहेगी? इम्प्रूव्ड हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी रहेगी? देखो भाषाएं दो ही होती हैं, एक होती है लो लेवल और एक होती है हाई। का विकास कहाँ से कर लिया हमने? तीसरी में कर लिया। तो यहाँ भी हाई ही है, लेकिन इसमें हमने क्या किया? सुधार किया। तो नाम क्या पड़ गया इसका? इम्प्रूव्ड हाई लेवल। बेसिकली है हाई लेवल ही, है ना। तो तीसरी शुरू हुई हाई लेवल, तीसरी चौथी पांचवी सब जगह क्या है? हाई लेवल। तो यहां हमारे पास है इम्प्रूव्ड हाई लेवल लैंग्वेज है। फिर हमारे पास जो आएगा वो आएगा OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा रहेगा ये? इसे कहते हैं अपन रियल टाइम। क्या बोलते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसे हम कहते हैं। तो भाषा हो गया, OS हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्या आएगा? तो मेमोरी। तो मेमोरी हमारे पास वही है, इसे भी यहां भी क्या बोलते हैं अपन?
मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं, है ना। तो देख रहे हैं सिर्फ आपके पास, चाहे हम बात करें भाषा की या बात कर रहे हैं मेमोरी की, ये वही के वही हैं। जैसे मेमोरी में क्या हुआ होगा, तो इसकी क्षमता में वृद्धि हुई होगी। भाषा में क्या किया हमने, कुछ और सुधार कर दिया। यहाँ हमारे पास डिवाइस लगभग लगभग तो वही है। आगे चलें हम, तो हमारे पास अब क्या आएगा, एग्जाम्पल। क्या आएंगे हमारे पास, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारे पास IBM कंपनी है, PCXT है। एप्पल सेकंड जो फेमस है किसके लिए, दुनिया का पहला माइक्रो सुपर कंप्यूटर है। और ये प्रश्न है आपके SSC का कि स्टार 1000 कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर है, तो ये प्रश्न भी आ चुका है आपके बोर्ड में, बहुत बार ये वाला प्रश्न आ चुका है। आपको और भी पता हो कुछ, ठीक है, लिखिए। फुगाको जापान का था, लेकिन वो सबसे तेज था एक टाइम पर, सुपर कंप्यूटर था वो भी, है ना। लिख लिया, हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो क्या, लिख लिया। हार्ट ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल भाई। CPU क्या बोलते हैं आजकल हम, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, यही है प्रोसेसर। लिख लिया। तो मुख्य उपकरण हमारे पास है माइक्रो प्रोसेसर। भाषा कौन सी है, तो हाई लेवल है। OS कौन सा है, रियल टाइम है। मेमोरी हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क ही है। देखो कोर और डिस्क में होता है अंतर। डिस्क माने एक ऐसी वस्तु जो कैसी हो, गोलाकार हो, उसे कहते हैं क्या, डिस्क, है ना। जैसे एक होता है गेम डिस्कस थ्रू, खेले हैं आप लोग कभी, एक होता है गेम डिस्कस थ्रू, देखें आप लोग, हाँ। डिस्क माने ऐसा वस्तु जो कैसी है, जो गोलाकार हो, उसे कहते हैं डिस्क। तो डिस्क माने क्या, हमारे पास अब क्या गई हैं, CD कॉम्पैक्ट डिस्क है, क्यों, कैसी कैसी होती है, गोलाकार है। तो डिस्क शब्द का अर्थ ही क्या होता है, गोलाकार, है ना। तो शब्दों के अर्थ में ही छुपा रहेगा बहुत कुछ, हम बात करेंगे। ये है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, ये इंटेल कंपनी है। i3 i5 i7 हम बात करेंगे आगे। चलिए, ये है एग्जाम्पल जो बहुत काम की चीज है। मुझे नहीं पता महेंद्र, क्यों रीजनिंग क्लास नहीं लग रही आपकी, मेरे पास इसका जवाब नहीं है ना। IBM है, PCXT है, एप्पल सेकंड है, स्टार 1000 है, IBM 4341, ये नाम है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के। एप्पल सेकंड तो बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, और स्टार वाला जो है ये SSC का प्रश्न है, और ये भी कहीं ना कहीं आए हुए ही हैं जो लिखे हुए हैं, है ना। चौथी पीढ़ी से ही शुरू करते हैं अपन, क्या, माइक्रो प्रोसेसर, माने आकार में हमारे पास जो होते हैं छोटे कंप्यूटर, शुरुआत कहाँ से होती है, चौथी पीढ़ी से होती है। और इसके बाद हमारे पास आएगी आखिरी पीढ़ी, और पीढ़ियाँ यहाँ से हो जाएंगी समाप्त, है ना। तो आप धीरे धीरे कंटेंट आपके पास ज़्यादा हो रहा होगा, बस आप पढ़ते रहिए ज़रूर, है ना। ऐसा ना हो कि इकट्ठा हो जाएगा फिर शुरू करो पढ़ना। बढ़े आगे।
चलिए, तो आखिरी पीढ़ी है, कहते कौन सी हैं हम इसे, ये है पांचवी पीढ़ी, है ना। भगवान करे कि और फूले फले कंप्यूटर, है ना, और पीढ़ियां आए, है ना। ठीक है, तो हमारे पास है ये क्या, ये है हमारे पास पांचवी पीढ़ी। इसे कहते हैं क्या, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। समय कहां से कहां तक रहेगा बता दो जल्दी से। 1999 कहां तक, आज तक, वर्तमान, अप टू, है ना, टिल नाउ, अब तक है ना, आज तक, कल से जो ना कहना, है ना, आज तक, हालांकि रहेगा कल भी रहेगा, ठीक। तो आज तक हमारे पास क्या है, पांचवी पीढ़ी चल रही है। तो 1999 से शुरू हुई थी, आगे बढ़ेंगे हम, हमारे पास क्या आएगा, वही आएगा प्रोसेसिंग डिवाइस। तो क्या कहोगे, अब यहां भी डिवाइस तो वही है बेटा, नाम क्या है अपने पास, माइक्रो प्रोसेसर। तो यहां भी हमारे पास है, नाम इसका है प्रोसेसिंग डिवाइस, और इसे कहते हैं क्या हम, माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन इसकी गति बहुत तेज हो गई है, क्या हो गई है, बहुत तेज। तो इसको हम बोलते हैं नॉलेज प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, नॉलेज प्रोसेसर कहते हैं, ज्ञानी प्रोसेसर है ये, क्योंकि स्पीड क्या है इसकी, बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इनको हम नाम दे दिए हैं क्या, नॉलेज प्रोसेसर हम कह देते हैं सम्मान में, है ना। बाकी जनक उनक सब वही का वही है, कुछ नहीं पढ़ना हमें। फिर हमारे पास क्या आएगी, भाषा। तो भाषा भी क्या रहेगी अपने पास, हाई लेवल ही रहेगी, वो भी इम्प्रूव्ड हाई लेवल। तो चाहे तो लिख दूं मैं क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन दो नाम हमारे पास आते हैं भाषा के, एक तो भाषा का नाम है लिस्प। क्या नाम है, लिस्प, LISP, है ना। और दूसरी नाम है प्रोलॉग। क्या नाम है, प्रोलॉग। तुमसे कोई कहे कि पांचवी पीढ़ी में कौन सी भाषा और नाम रख लिखा रहे, तो हमारे पास दो भाषा है, एक है लिस्प, दूसरी हमारे पास है प्रोलॉग। इन दोनों भाषाओं का इस्तेमाल हम करते हैं AI कोडिंग करने पर, क्योंकि पांचवी पीढ़ी का जो खास हिस्सा है, जो खास तकनीक है, वो क्या है, वो है AI, है ना। इस दोनों का यूज होता है कहाँ, AI की कोडिंग करने पे। हालांकि लिस्प है दुनिया की दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज, अर्थात इसका विकास हो गया 58 के आसपास, 57 के आसपास, लेकिन इसका इस्तेमाल हो रहा है आज, और इसके जनक हैं जॉन मैकार्थी लिस्प लैंग्वेज के। इसीलिए जॉन मैकार्थी कहते हैं अपन AI का जनक। क्या बोलते हैं उनको हम, AI का जनक कहते हैं। आ रही बात समझ मेरी, ठीक है। तो भाषा कौन सी है, लिस्प, और एक भाषा कौन सी है, प्रोलॉग भाषा है, रखिएगा ध्यान। फिर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहां हमारे पास क्या जाएगा, यहां हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या मैं कहूं कि मेरे पास अब और आ गए, इनको हम बोलते हैं क्या, पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास क्या आएगा, मेमोरी। तो आप जानते ही हैं मेमोरी हमारे पास बहुत प्रकार की आ गई हैं, ऑप्टिकल डिस्क आ गई हैं, है ना, SSD अपने पास आ चुकी है, ऑप्टिकल डिस्क है, SSD है ना। तो मेरे पास मेमोरी का उन्नत रूप आ चुका है आजकल। और इसके बाद मेरे पास क्या रहेंगे, उदाहरण, है ना। तो उदाहरण अपने पास क्या आएगा, हम बात करेंगे उदाहरण की। बताओ पांचवी पीढ़ी एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, उदाहरण तुम बोल, जल्दी बोल दो। मैं कहूं कि लैपटॉप, ठीक बात है। मैं कहूं स्मार्टफोन, ठीक है ना। हमने क्या कहा, लैपटॉप, और ये क्या कहा हमने, स्मार्टफोन कहा। या मैं कहूं कि आपके पास और भी आ रहे हैं कंप्यूटर जो आकार में क्या हो, बिल्कुल भी क्या हो जाएं, छोटे। इनको मैं कहता हूं पॉम टॉप। क्या बोलता हूं, पॉम टॉप। या मैं कहूं नोटबुक, मेरे पास क्या है, पॉम टॉप हैं, और मेरे पास क्या है, नोटबुक, आकार में जो हो रहे हैं क्या, छोटे। पेन ड्राइव डिवाइस है, वो हमारे कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती है। पेन ड्राइव क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस है, जो क्या करेगी, डेटा को स्टोर करने का काम करती हैं। तो इनको हम कंप्यूटर में काउंट नहीं करते हैं। बात ठीक है कि ये है पेन ड्राइव यहाँ का, लेकिन हम काउंट इसको यहाँ नहीं करने वाले हैं, है ना, ठीक है। तो लिखिएगा इसको हमारे पास क्या है, पांचवी पीढ़ी। फिर कुछ बातें हैं, अल्ट्रा बुक, बिल्कुल अल्ट्रा नोटबुक है, टैबलेट है, PDA है, बहुत बढ़िया, शानदार। PC हैं, बिल्कुल चौथी से हमारे पास आ गए थे PC डेस्कटॉप।
मेमोरी के आगे लिखा है ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि प्रकाशीय डिस्क, जिसको हम कहते हैं सीडी डीवीडी, है ना। तो ये लिखा हुआ है ऑप्टिकल, OPTICAL, ऑप्टिकल, और फिर लिखा हुआ है डिस्क, ये लिखा हुआ है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना। सब पढ़ेंगे अपन आगे चल करके। चलें आगे, बढ़े, नहीं बढ़ोगे। ऑप्टिकल डिस्क और लिखा है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो आजकल हमारे लैपटॉप कंप्यूटर पर आ रही है ना। हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर दिया इसने आजकल। बढ़े आगे। इसके बाद है एग्जाम्पल, तो बस लिख लो नाम। लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, पॉमटॉप है, नोटबुक है, PDA है ना। तो ये सब हमारे पास कहाँ के हैं? नहीं बेटा तरुण, एक ही बात है ना। एक तो यहाँ के बच्चों का डाउट है, पता नहीं कहाँ पढ़े हुए हैं कि DISC के और DISK और एक होती है DISC, इसमें कोई अंतर है नहीं बेटा, एक ही हम पढ़ेंगे। और पता नहीं आप लोग कहीं अंतर पढ़े हुए हैं, कहाँ मिलता आप लोगों को ये अंतर? बताओ भाई, RSCRT में पढ़ते हो क्या? लिखा है क्या उसमें अंतर? ये दो शब्दों में अंतर, ये कहाँ पढ़ लिए हैं बच्चे यहाँ वाले? सिर्फ मुझको यहाँ के बच्चे मिले हैं, मैंने बहुत जगह पढ़ाया है, दिल्ली तक पढ़ा के मैं आया हूँ। मुझे यहाँ बच्चा मिला है जो कहता है कि DISC और DISK में होता है अंतर। अब पता नहीं कहाँ लिखा है, ये लिखा कहाँ है? तो कोई पढ़ा है किसी आज तक? आप जो बैठे हैं यहाँ, बेसिकली ये एक अमेरिकन इंग्लिश और एक होती है क्या, ब्रिटिश इंग्लिश का खेला चलता है। और यहाँ के बच्चों का ये ऐतिहासिक प्रश्न है ना, कम से कम 50 बार मुझसे प्रश्न पूछा गया होगा कि DISK और DISC में कुछ अंतर नहीं बेटा, एक ही बात है ना। अंतर करेंगे जो भाषाविद हैं, हमें अंतर नहीं करना है, ठीक है। लिख लिया? एक लाइन लिखना है कि 5वीं पीढ़ी में बहुत सारी क्या आ चुकी हैं, नई नई तकनीक आ चुकी हैं, है ना। तो नोट लगाइएगा कि इस पीढ़ी में AI का यूज हो रहा है, ब्लॉकचेन तकनीक है ना, ब्लॉकचेन AI, ब्लॉकचेन IoT, मशीन लर्निंग आदि का उपयोग हो रहा है, आदि का उपयोग हो रहा है। अब ये सब क्या है? ये सब तकनीक हैं जो वर्तमान में चल रही हैं, है ना। आदि का उपयोग हो रहा है, तो इस पीढ़ी में AI, ब्लॉकचेन, IoT, मशीन लर्निंग आदि का उपयोग हो रहा है। और AI तो आप जानते ही हो क्योंकि बड़ी फेमस है AI आजकल, है ना। AI का अर्थ क्या होता है बच्चों? बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके जो जनक हैं वो हैं जॉन मैकार्थी AI के जनक हैं। ये हैं जनक AI के, नाम इनका है जॉन मैकार्थी। अभी तो आया है ममता आपका कमेंट मेरे पास, आप ही का भी तो दिखा है, पहले नहीं दिखा। सर माउंट आबू कब आओगे? हैं, जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा भाई, आ जाएंगे माउंट आबू। हैं, गरीब आदमी है बेटा, वहाँ पैसा खर्च होता है। लिख लिया आप लोग? चलें आगे। देखो 5वीं पीढ़ी हमारे अपने पास तकनीक है, एक है AI तकनीक। AI तो आप जानते ही हैं, जानते हो ना AI? ठीक है, बढ़िया। एक होती है ब्लॉकचेन तकनीक, ब्लॉकचेन पर काम करती है क्रिप्टो करेंसी। जानते हो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं भैया हम इन्वेस्ट कर दिए हैं, हमें मतलब सिखा रहे हैं ना कि क्या होती है क्रिप्टो करेंसी।
एक होता है आईओटी, इसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट, इसे क्या बोलते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। माने मेरे पास पेन है और अगर इस पेन में इंटरनेट लग जाए, हाँ, माने इस पेन को मैं दूर से कर पाऊं कंट्रोल, इस पेन में हो जाए इंटरनेट, इसे बोलते हैं पेन क्या? आईओटी। और यहीं से हम कल्पना करते हैं आजकल, कल्पना क्या आजकल साकार है, स्मार्ट हाउस की कल्पना। सुना कभी आप लोगों ने? स्मार्ट हाउस क्या होते हैं? स्मार्ट हाउस का अर्थ है कि आप अपने घर के उपकरणों को दूर से कंट्रोल कर पाओ, और यह संभव है आईओटी की वजह से। जैसे आप भूल गए अपने घर में एसी को ऑफ करना, तो आप उसको यहां से ऑफ कर पाएं। ये है स्मार्ट हाउस, जो कि सच हो चुके हैं वर्तमान पे। तो ये डिपेंड किस में करते हैं? आईओटी तकनीक पर। एक लिखा हुआ है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का अर्थ होता है कि मशीनें स्वयं सीखें अपने आप से, है ना। मशीन अपने पूर्व ज्ञान से, पूर्व एक्सपीरियंस से जैसे हम सीखते हैं वैसे सीख पाए, उसे बोलते हैं अपन क्या? मशीन लर्निंग बोलते हैं। तो ये सब तकनीक जो है आज हमारे पास हैं, जो क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं। इनका यूज कहाँ होता है? 5 पीढ़ी अपने पास चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, एक हमने कहा था कि हमारे पास आएगा भविष्य का कंप्यूटर, और इसे कहते हैं क्या हम? क्वांटम कंप्यूटर। क्या कहते हैं? क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। इसे कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर, हालांकि कुछ कंट्री हैं जो दावा कर रही हैं कि हमने इसको बना लिया है, लेकिन अभी ये बात बहुत हद तक क्या है? सत्य मानी नहीं जा रही है कि किसी ने क्वांटम बना लिया है ना। इसीलिए हम ये मानते हैं कि ये क्या है? ये भविष्य के कंप्यूटर हैं, ठीक है। कई बार लोग ना ऐसे ही कह देते हैं कि मैंने ये बना लिया है भौकाल के लिए। समझते तुम लोग ना इस बात को? दबदबा बना है, दबदबा बना रहे इसलिए, है ना। तो कुछ देश कह देते कि हाँ हमने बना लिया है, बना हो या ना बना हो। तो ये बात वेरीफाई जब हो जाएगी तब हम मान लेंगे कि हाँ बन गया है, लेकिन अभी ऐसे कुछ साक्ष्य है नहीं। क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल बनने वाले हैं। दरअसल है क्या, आपको बात पता है कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो काम करते हैं या तो 0 पर या काम करते हैं 1 पर। क्वांटम के पास एक अलग ही व्यवस्था है। वो कहता है कि मैं एक ही टाइम पर दोनों पर काम करूंगा, एक ही टाइम पर 0 में भी और 1 में भी, दोनों पे काम कर सकता हूं। और क्वांटम में इसे कहा जाता है सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन। तुमसे कोई कहे कि सुपरपोजिशन का संदर्भ क्या है, तो क्या कहोगे? क्वांटम की वह स्थिति जब क्वांटम एक साथ 0 और 1 दोनों बिट पर काम कर सकेगा, जो कि पॉसिबल अभी तक तो नहीं है। इसे ही कहते हैं क्या अपन? क्वांटम कंप्यूटर। तो यहां से कुछ फैक्ट लिख लो। जैसे जनक कौन है? तो डेविस ड्यूस। क्या नाम इनका है? डेविस ड्यूस। इन्हें कहते हैं क्वांटम का जनक है। और क्वांटम के बारे में खास बात यह है कि क्वांटम मानव मस्तिष्क जैसा काम करेगा। जैसे हम इसमें भी काम करते हैं, इसमें भी, और एक साथ इसमें भी करते हैं काम। तो इसे हम ये कहते हैं कि यह जो है यह मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? यह मानव मस्तिष्क जैसे काम करता है। क्या हुआ पीछे वालों? कुछ कहना है क्या? मानव मस्तिष्क जैसे कार्य करता है। और इसमें एक होती है क्या? सुपरपोजिशन, अर्थात इसका 0 और 1 दोनों बिट पर एक साथ कार्य करना। तो सुपरपोजिशन क्या होती है क्वांटम में? तुम्हें यह बात पता हो तो हम कहेंगे कि यह एक साथ 0 और 1 दोनों में काम कर सकता है, दोनों में काम कर सकता है, जिसे क्वांटम कंप्यूटर में सुपरपोजिशन कहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटर में सुपरपोजिशन कहा जाता है। ये है हमारे पास भविष्य के कंप्यूटर। MCQ की बुक कोई भी ले लो मार्केट से, ममता, है ना। कोई भी जहां आपके पास डिस्क्रिप्टिव आंसर हो, जैसे आपके पास दक्ष है, परीक्षा सीरीज है ना, और भी कई सारी आपके पास आती हैं, आप कोई भी ले सकते हैं।
आज इतनी ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन वालों तुम्हें क्या है, तुम बंद कर दो। मजबूर तो बेचारे ये हैं जो बैठे हैं मेरे सामने कि पढ़ना ही पड़ेगा, आ गए हैं। तो ये है हमारे पास क्वांटम। क्वांटम कहते हैं कि ये क्या है, ये है फ्यूचर का कंप्यूटर, है ना। और जब क्वांटम आ जाएंगे, सुपर कंप्यूटर कोई काम नहीं है, माने ये सुपर से भी ऊपर चीज है ये, है ना। और यहां से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो हमने शुरू किया था कल, आज क्या हो रहा है, ये समाप्त हो रहा ऑफिशियली। तो मत कर देना कि हुआ समाप्त, एक और हुआ समाप्त, है ना। और रखते हैं इसको साइड पर, देखते हैं अगला क्या है ना। इस पर तुम्हें पढ़ना है, ये अपनी ओर से समाप्त हुआ है ना। तुम्हें इस पे काम करना है, पढ़ते रहना है। जितना पढ़ोगे, जितना डूबोगे, उतना मिलता रहेगा, है ना। और प्रश्न तो देख रहे भाई, प्रश्न कैसे कैसे आते हैं कि जापान का पहला कंप्यूटर कौन सा है, ये प्रश्न आया हुआ है अभी, है ना। लो भाई, तो पूछने को कुछ भी पूछ रहे हैं बेटा, तो जितना पढ़ सकते हैं उतना हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये मान लेना कि आपके पास इतिहास जो था कंप्यूटर का, ये क्या होता है, कंप्लीट हो रहा है यहां से, है ना। उत्कर्ष की मिलेगी बेटा, है ना। यहां से तो मिलेंगे आपको एमसीक्यू बहुत सारे वैसे भी, है ना। रिवीजन करने के लिए यहां से तो मिलेंगे ना आपको, बुकलेट बताए होंगे ना, कोई प्रक्रिया है वही है। तो अपनी ओर से भी आप काम कर सकते हैं। देखो ये मत रहो, मैं तुमसे साफ साफ कहने वाला मास्टर हूं, ना। तुमसे हर कोई ये बात कहेगा नहीं जो मैं कह देता हूं कई बार, है ना। एक तो किसी के भरोसे मत रहना कि यहां आ गए हैं तो सब हो जाएगा, क्योंकि सैलरी तुम्हारे खाते में आने वाली है। अल्टीमेट तुम्हें करनी है मेहनत। अगर मेरे पढ़ाने सिलेक्शन हो तो क्लास में बैठे हैं 100 बच्चे और सबका हो जाए सिलेक्शन, लेकिन तुम्हें पता है, सबको पता है बात, सबका तो नहीं होता ना। सत्य यही है ना कड़वा, कि सबका तो नहीं होता जो बैठे रहते हैं क्लास में, किसी किसी का होता है। अगर मेरे पढ़ाने पे ही मानता हो, सबका हो जाए सिलेक्शन, सत्य है या नहीं है, डू यू एग्री, है ना। तो होता फिर किसका सिलेक्शन है, जो खुद लगाते हैं एफर्ट साथ साथ में कि मुझे लेना सिलेक्शन, तो मैं भी पढ़ूंगा और झोंकूंगा खुद को, मैं अपने एफर्ट लगाऊंगा। तो जब मैं ये कहता हूं कि एमसीक्यू तुम अपनी ओर से करना शुरू कर दो, तो बच्चों के मन में आते हैं भांति भांति के प्रश्न। उत्कर्ष नहीं देगा क्या एमसीक्यू, हमें उत्कर्ष देगा, लेकिन उत्कर्ष की सीमा है एमसीक्यू देने की। आ रही बात समझ में तुम्हें, ये बात तुम लगा सकते जितने उत्तर तुम लगाओ। तुम ये रहो कि नहीं नहीं, मैं अब उत्कर्ष में आ गया हूं, अब मैं आराम करूंगा, जो कुछ मिलेगा यहीं से मिलेगा, जो मिलेगा उतने ही पढ़ूंगा, उसके बाद कुछ नहीं करूंगा। तो ये आपकी गलतफहमी है। आप पढ़िए अपनी ओर से, बिना पढ़े काम होगा नहीं। आप ये बात मेरी नोट कर लेना कहीं, और ना इस उम्मीद पे रहना कि मिल जाएगा। देखो मिलने से आलस बढ़ता है आपका। सिर्फ मैं आकर के 50 करा दूं ना क्वेश्चन, ये मैं कराया हूं पहले, ये भी चलता था पहले उत्कर्ष, चलता था पहले उत्कर्ष में यही कि कराओ एमसीक्यू। तो बच्चा करता क्या है, बच्चा देखा, हाँ 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 हाँ, एक बोल दिया, 5 और बोल रहे हैं कि हाँ बी होगा, सी होगा, डी होगा। उसका लाभ कुछ नहीं रहा तुमसे, है ना। कि मैं लाऊं क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, तो तुम्हें क्या लाभ है। तुमने किया हो, तुम्हारे डाउट हो, तुम लेके आओ डाउट, उस पर हम बात कर सकते हैं। आ रही बात समझ में ना, वो तुम्हारे काम का रहेगा। और ऐसी कंडीशन पर आप पढ़ते भी हैं, आपको लगे कि सब मिल जाए पका पकाया, कुछ करना ना पड़े, वो तुम्हारे काम। हमारे गांव में एक कहावत है कि अगर आपकी इच्छा है देखना है स्वर्ग, तो आपको मरना पड़ेगा। आपकी इच्छा है कि मुझसे बने, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोचे तुम्हारे बदले कोई पढ़ ले, वो तुम्हारे काम का होगा नहीं। तो मेरी बात तुम्हारे पल्ले पड़ रही है कि बस लग रहा है कि ठीक है, पढ़ रही है ना, बढ़िया है फिर। तो यहां से हमारे पास हो गए हैं 2 टॉपिक अपने कंप्लीट। कितने घंटे हो गए अपने, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। अरे कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए ना, 4 दिन हो गए। 8 घंटे में हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक तो पढ़ लिया सामान्य परिचय, है ना, सही बात है ना। चलो फिर क्या पढ़ा हमने, इसका इतिहास, हाँ तथ्य तो पढ़ लिया है, तथ्य तो पढ़ा ही है। और पढ़ लिया पीढ़ियां। तो आपके कुल मिलाकर के 3 टॉपिक हो गए हैं छोटे बड़े। अब हम चलेंगे आगे, हमारे पास आएगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्या आएगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो इसके आगे की जो कहानी रहती है वहां हम पढ़ते हैं क्या, तो वहां पढ़ते हैं हम क्या, पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। लेकिन बताओ भैया, कुछ आपके लिए रिवीजन है, देखें कितना याद तुमको है।
मौन हो गई क्लास, हो गया? इतने पढ़ते हो तुम लोग? जोर से बोला करो। यही होता है क्लास में। जैसे मान लो मैं कहा ना कि लेके आऊँ तुम्हारे लिए मैं एमसीक्यू लेकर के आऊँ, अब 4 विकल्प हैं, मान लो एक बोलेगा एलन ट्यूरिंग, तो बाकी रहेंगे मौन, है ना? बोलना है, क्या होगा उत्तर इसका? एलन ट्यूरिंग, है ना? तो इसका उत्तर क्या है? एलन ट्यूरिंग है। और इसको हमने पहले याद रखा है, तुम्हें याद रखना है कि आधुनिक लिखा हुआ है तो यहां क्या होगा? उत्तर हमारा चेंज हो जाएगा। बताओ इसका क्या होगा? बताओ, ऐसे आवाज आनी चाहिए, ऐसे आवाज आनी चाहिए जैसे अभी आई है, चार्ल्स बेबेज। बताओ इसका क्या होगा? रंगास्वामी नरसिंघम। तो नरसिंघम कौन है? रंगास्वामी है। ठीक है, रंगास्वामी नरसिंघम क्या है? फादर ऑफ इंडियन कंप्यूटर हैं। और भी कुछ फैक्ट हैं क्या? चलो बताओ। सेमोर क्रे, क्या नाम इनका है? सेमोर क्रे कहते हैं। दुनिया का क्या है ये? सुपर कंप्यूटर का जनक आता है, तो नाम इसका क्या है? सेमोर क्रे है। बताइए इसका। विजय पांडुरंग भाटकर। तो इनका नाम क्या मिलता है अपने को? विजय पांडुरंग भाटकर। तो ऐसे तथ्य तुम्हें पता होना चाहिए। रिवीजन क्लास थी ये वाली, है ना, थोड़ी देर के लिए। अगला कुछ और है, बताओ। ये नहीं भूलेगी तुम्हें, है ना? एडा अगस्ता, ये तुमको नहीं भूलेगी। क्या है ये नाम भाई? एडा अगस्टा, या कहते हैं एडा लवलेस, है ना? लव जहां जाए तुमको भूलता नहीं है वो, है ना? ठीक है, तो ये क्या है? ये है मदर ऑफ कंप्यूटर। ये कुछ थे अपने पास, है ना? पांडुरंग, बहुत बढ़िया। तुमसे कोई कहे कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, है ना? परम का नाम क्या है पूरा? पैरेलल मशीन। यहां तक कहानी ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लगभग चीजें पढ़ रहे होंगे। सही बात है? चलो तो हम शुरू करेंगे। बताओ पहला कंप्यूटर कौन सा है? पहला कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर एनियक। पहला माने किसकी बात करेंगे? दुनिया में बात करेंगे तो क्या बताओगे? एनियक बताओगे, ठीक है ना? अब आ जाए तुमको दे करके जो, तो पहला कौन सा होता है? एनियक। अगर तुमसे कोई कहे इंडिया का पहला, टाइफ्रेक, है ना? इंडिया आज फर्स्ट कौन सा होगा? इंडिया का पहला कौन सा है हमारे पास? तो हम कहेंगे हमारे पास आएगा क्या? टाइफ्रेक है। टाइफ्रेक का फुल फॉर्म क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। हमने कहा इंडिया का पहला माइक्रो कौन सा है? सिद्धार्थ है, रखिएगा ध्यान। क्या नाम इसका है? सिद्धार्थ नाम है। इसके बाद हमने कहा पहला हमारे पास जो है स्थापित, इंस्टॉल किया गया, HEC2M। कहां किया गया था इंस्टॉल? ISI कोलकाता में किया गया था। याद रहेगा ये। फिर हम अगर तुमसे कहें कि पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का, परम 8000, तो परम का नाम क्या है पूरा? पैरेलल मशीन है। और दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट। क्या है? क्रे फर्स्ट। इसको हम पढ़ेंगे आगे चल करके फिर से। तो ये तथ्य हैं जो हमने पहले पढ़े थे, आपको रखना है याद। याद रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? मैं उम्मीद करता हूं तुमको याद रह जाएगा, थोड़ी जोर लगा के पढ़ोगे तो। चलिए शुरू करें। नया करना है रिवीजन जो अभी पढ़ा है, नया पढ़ते हैं। टाइफ्रेक, बहुत बढ़िया। हाँ, इंडिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है शक्ति। इसको हम सब पढ़ेंगे, है ना? भी पढ़ने वाले हैं ये हेमंत। चलिए तो अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। शुरू कर दें? आइए, तो समय है अपने पास, है ना? और हम पढ़ लेते हैं क्या? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद पढ़ेंगे कार्य प्रणाली, और फिर आएंगे अपन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इन सब में पहुंच जाएंगे, है ना? तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा हुआ जा रहा होगा। और मैं आप एक बार फिर से वही कहूँगा कि भाई पढ़िएगा डेली, है ना? चलिए टाइप्स आप पढ़ेंगे कंप्यूटर। इसे कहते हैं कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के प्रकार। तो बढ़िया नई हेडिंग नए पेज पर, है ना? 3-4 लाइन अगर पेज में जगह हो तो पलट देना पन्ना। नोट्स में कुछ तुम्हारे जगह रहना चाहिए कि जब भी नई जानकारी,
नए तथ्य आए, उनको हम लिख पाए अपनी ही नोट्स पे, क्योंकि लिखा हुआ ही काम आता है। फोटो खींची गई और पीडीएफ काम नहीं आती जिंदगी में बेटा। तुम्हारे पास लाखों पीडीएफ पड़ी होंगी ऑलरेडी तुम्हारे फोन पर, लेकिन उनसे तुमने सीख कुछ नहीं पाया होगा। बस कहने के लिए है कि मेरे पास पीडीएफ पड़ी, इसकी इनपुट आउटपुट डिवाइस की पीडीएफ अपने पास है, लेकिन तुम्हारे काम कौन आएगा? जो तुम लिखोगे, है ना। तो लिखना ढंग से और जगह भी रहे नोट्स में, कि जब भी नए तथ्य नए फैक्ट आए उसको हम क्या करें? लिख सकें अपनी नोट्स पर। यह प्रयास करना। आज का हो जाए रिवीजन, पहले एक बार करना है रिवीजन अभी आज वाला। आज का तुम याद कर लियो ना, सब कुछ याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ? आज वाला याद नहीं हुआ? देखो हर पीढ़ी में पढ़ना है अपने को कितने? 5-5 पॉइंट। तुमसे कोई कहे कि पहली पीढ़ी, फिर मैंने कहा दूसरी पीढ़ी, फिर मैंने क्या कहा? तीसरी, फिर मेरे पास चौथी, फिर है पांचवी। बताओ समय, बताओ समय। पहले का समय कहां से कहां तक? जल्दी जल्दी बोलो। 1942 से 56, दूसरे का 56 से 65, तीसरे का 65 से 75, चौथे का 89, पांचवें का 89 से अप टू अब तक। ये हो गई बात। फिर आएगा मेन कंपोनेंट। क्या होगा मेन कंपोनेंट? बताओ पहली पीढ़ी में क्या था? वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में क्या है? ट्रांजिस्टर। तीसरे में, चौथे में, पांचवें में माइक्रोवेव। ठीक है, अब बताओ जनक कौन है वैक्यूम ट्यूब का? जनक फ्लेमिंग। क्या नाम इसका? फ्लेमिंग। क्या कहोगे? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। तो नाम इसका है फ्लेमिंग। सुधार किसने किया? सुधार हुआ लीडे फॉरेस्ट ने। तो नाम क्या है इसका? जंगल। क्या नाम है? फॉरेस्ट माने जंगल। ट्रांजिस्टर किसने बनाया? सॉकली, विलियम सॉकली। और क्या नाम है? जॉन बार्डिन और एच.डब्ल्यू. ब्रैटन। ब्रिटेन नहीं है ना, ब्रैटन। चलो ठीक है। आईसी किसने किया? किल्बिस ने। किसने किया है? किल्बिस ने, जैक किल्बी। और एक नाम और है रॉबर्ट नॉयसी। इसका किसने किया? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार टेड हॉफ। बोलो एक बार, टेड हॉफ। या क्या नाम इसका मिलता है? मर्सियन, मर्सियन हाफ, या मिलता है नाम टेड हॉफ। और यहां भी तो व्यक्ति वही रहेगा हमारे पास। कहानी खत्म इसकी हो गई। सन याद हो तुम्हें। फिर हमने कहा आपको रखना है एग्जाम्पल। क्या रखना है याद? एग्जाम्पल। ये सबसे खास बात है। कम से कम तुम्हें 3 पॉइंट तो पता होने ही चाहिए। बताओ तो पहले हमारे पास कौन सा आता है? IBM 701। दूसरी में और क्या आएगा इसमें? एक आएगा एनियक, पहला यही है। फिर हमारे पास एक आता है यूनिवैक। और भी कुछ है क्या? और भी कुछ है? एडसेक। और भी कुछ है ना। हमारे पास कहां के हैं? ये पहली के हैं। फिर दूसरी में कौन कौन से आएंगे? तो जल्दी बोलो। IBM 1401। फिर कौन सा आएगा? ये तुम लोग देख के भी नहीं बोल पा रहे हो क्या? हनीवेल 200। अच्छा देख के नहीं बोल, ऐसे बोल रहे हो याद करके? वाह। हाँ, और कौन सा था? CDC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CDC को कहते हैं पहला सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं। अभी बात करेंगे इस पे हम, है ना। तो CDC क्या है? ये 6600। और भी कुछ है? PDP 8। और एक और है IBM 1630 20। ठीक है। तीसरी में हमारे पास कौन से आएंगे? तीसरी में जल्दी बोलो। तीसरी के PDP 11। देखो 8 यहां है, 11 यहां है ना। NCR 395। और कौन सा है? IBM 360, है ना। आईसी के निर्मित, आईसी का यूज करके दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा बना था? IBM 360। लिख लो फैक्ट। आईसी का उपयोग करके, आईसी का उपयोग करके बनाया गया पहला कंप्यूटर। नाम इसका है IBM 360।
और बच्चों बड़ी स्पष्ट बात यह कि फैक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, और वो सारे फैक्ट हम लिखवा दें क्लास में, ये संभव नहीं होता, ये सत्य है। और इस बात को आप आत्मसात कर लेंगे जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। ये बात तुमसे सब कोई नहीं कहता, है ना, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि सत्य तथ्य बहुत सारे हो सकते हैं और हर तथ्य लिखा हो नोट्स में, ये पॉसिबल नहीं होता है ना। और यही रीजन है कि सब पढ़ा पढ़ाया परीक्षा में नहीं आता, इसलिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे अपनी ओर से। जितने ऐसे फैक्ट हमको मिल जाए हम अपने ओर से लिखते रहेंगे, है ना। करोगे कि नहीं करोगे? करना बेटा, है ना। अपने मरने से ही मिलता है स्वर्ग, मेरी बात रखना ध्यान ये, ठीक है। आगे चलें, चलो बताओ। तो यहां बताओ चौथी में हमारे पास कौन कौन से हैं? एप्पल सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्या नाम है इसका? एप्पल सेकंड। बाकी तो हमारे पास IBM है, और क्या है? PCXT है, और स्टार 1000। स्टार 1000 कहां का प्रश्न है? ये SSC में आ चुका है ये वाला प्रश्न, है ना। फिर हमारे पास आएगा पांचवी, तो क्या क्या कहोगे? लैपटॉप, पॉम टॉप, स्मार्टफोन, नोटबुक, PDA सब कहां के हैं? ठीक है। जो ये कह रहे हैं कि पॉम टॉप क्या होते हैं, किसे नहीं पता पॉम टॉप क्या होते हैं? बताओ, पॉम माने क्या होता है? हथेली। तो ऐसे कंप्यूटर जो कहां रख चलाते हैं अपन? हथेली पर रख करके चलाते हैं, उन्हें कहते हैं क्या हम? पॉम टॉप। पॉम के टॉप पर ऐसे ही नाम पड़ा हुआ है क्या? लैप के। लैप माने क्या होता है? गोद। गोद के ऊपर रख चलाते हैं, देखा है ना, फोटो में देखा होगा, है ना। ठीक। एक और नाम पड़ा हुआ है डेस्कटॉप। क्या नाम पड़ा हुआ है? डेस्कटॉप। जो डेस्क के, डेस्क माने क्या होती है? टेबल। टेबल के ऊपर जो उन्हें बोलते हैं क्या हम? डेस्कटॉप। कंप्यूटर। डेस्कटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर अलग अलग बातें हैं। डेस्कटॉप जानते हो किसे कहते हैं? इसे कंप्यूटर बूट होने के बाद आने वाली जो पहली स्क्रीन है उसे कहते हैं डेस्कटॉप। तो बारीक सा अंतर है, ये शब्दों का खेल है, और कई बार यहां प्रश्न खेलता है आपसे इससे। जैसे आपको पता होगा कि लाइट अलग बात होती है और बिजली, दोनों में अंतर है साइंस में, पता है ना। हम गांव में लाइट आई लाइट चली गई बोलते रहते हैं, लेकिन लाइट आती जाती नहीं है। लाइट कहां से आती है? कहां से आती लाइट? सूरज से। कोई नजदीकी विद्युत केंद्र से। कौन कह रहा है ये? नजदीकी विद्युत केंद्र से आती नहीं बेटा। कहां से आती लाइट? लाइट आती है सूर्य से। सूर्य के प्रकाश को बोलते हैं लाइट। लाइट माने प्रकाश, लेकिन ये क्या है? ये बिजली है। शब्द क्या है इसके लिए? विद्युत शब्द है। ऐसे ही खेला होता है डेस्कटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर में। डेस्कटॉप आप में से ऐसे बच्चे जो जिन्होंने यूज किया हो कंप्यूटर का, तो कई बार हम अपनी फाइल को सेव करते हैं, डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। किया है आपने कभी डेस्कटॉप पर सेव? तो कहां आएगी वो आएगी सामने, पहली स्क्रीन पर आएगी। इसका नाम होता है डेस्कटॉप, है ना। चलिए ये है अपने पास, के वाला है ये वाला, ठीक। तो याद रहेगा आपको इन शब्दों में अंतर क्या होता है, क्यों बने हैं शब्द ये, और शब्द बनते हैं उनका अपना अर्थ होता है। अगर आप ये समझ गए तो फिर तो ठीक ही है ना। तो लगभग आपको यहां तक की बातें अब तो स्पष्ट हो गई होंगी, मान लें ये बात। कोई डाउट किसी का हो भाई कर लो, यहां तक जो हमने सीखा जाना समझा पढ़ा लिखा है कर लो, जो डाउट हो तुम्हारे मन में, ठीक है। पूरा हो गया? कोई डाउट नहीं किसी का? बढ़ना ही है आगे? कोई डाउट नहीं है? क्लास विदाउट डाउट? ठीक है बेटा, है ना। चलते हैं फिर तो आगे अपन। तो हमारे पास आएगा वही, फिर तो नहीं पढ़ना क्या अब? थक गए हो? यस सर, थकना मना है ना। खा पी के आया करो, ड्राई फ्रूट्स लेकर के कुछ आया करो, है ना। बादाम बादाम खाया करो, दिमाग बराबर काम करता रहे, है ना। काजू खाया करो, काजू से बाजू मजबूत होती है, और बादाम से दिमाग, दोनों चीजें खाया करो। खाते हो कि नहीं खाते हो? नहीं खाते हो? सुबह सुबह खाया करो, है ना, बढ़िया। चलिए हमारे पास अगली हेडिंग कौन सी है? कंप्यूटर के प्रकार। तो हमें सबसे पहले देखना है कि कितना पढ़ना है इसमें, है ना। तो एक बनाएंगे अपन चार्ट,
आपको पहले पता हो कि इस टॉपिक में पढ़ना कितना है हमें, है ना। देखना, जब भी प्रकार की बात आएगी हमारे पास कुछ ना कुछ रहेंगे आधार। तो पहला है तकनीक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे कहते हैं तकनीक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा होता है आकार के आधार पर, दूसरा क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इसे कहते हैं आकार के आधार पर पढ़ेंगे हम। और एक पढ़ेंगे हम उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, इसे कहते हैं उद्देश्य के आधार पर, किनका उद्देश्य क्या है ना। और परीक्षा के लिए जो खास है वो है यही वाला, बाकी तो पढ़ना है ना। यहां मिलेंगे अपने को तीन, कितने मिलेंगे, तीन। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरे होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, दूसरे होते हैं अपने पास डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरे होंगे हाइब्रिड, जो दोनों क्या है, मिक्सचर। हाइब्रिड माने होता ही है मिश्रण, आप लोग जानते होंगे। हाइब्रिड शब्द का ही अर्थ क्या है, मिश्रण, संकर कहते हैं हिंदी में इसको। फिर हमने कहा कि आकार, तो हमारे पास जो सबसे छोटे होते हैं उन्हें कहते हैं अपन माइक्रो कंप्यूटर। तो हम पहले पढ़ेंगे क्या, माइक्रो कंप्यूटर। ये कहां से आएंगे, चौथी पीढ़ी में आ जाएंगे ये, है ना। जब से होता है यूज माइक्रो प्रोसेसर का। इनकी परिभाषा बहुत आसान है, हमने क्या कहना है कि ऐसे कंप्यूटर जिसमें क्या हुआ, उन्हें क्या कहते हैं, सिंपल। इनसे बड़े जो होते हैं उन्हें कहते हैं अपन मिनी। मिनी नहीं, ये मिनी कौन बोल रहा है, ये मिनी है बेटा, मिनी को याद मत कर, वो काम नहीं आएगी है। फिर हमारे पास क्या है, ये है मेन फ्रेम, क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और आखिरी हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, सुपर। तो चार पढ़ने यहां। अब सबसे ज्यादा प्रश्न आपके इन्हीं चार में से आने वाले हैं। इसका मतलब यह कदापि नहीं कि हम इसको नहीं पढ़ेंगे, दोनों को पढ़ेंगे, इनको भी, है ना। तो यहां होते हैं दो, एक होते हैं जनरल पर्पज, सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर, और एक होते हैं हमारे पास स्पेशल पर्पज। जैसे इंसान भी होते हैं जिनका उद्देश्य है कि जिंदगी मिली है तो काट लूंगा, वो है कैसे, कुछ भी करना है उल्टा सीधा, कभी करना है कभी नहीं करना है। एक का उद्देश्य है कि जिंदगी मिली है तो कुछ तो करना है बेटा, है ना। वो होते हैं क्या, स्पेशल पर्पज। तो ये है अपने पास डेटा जो हमें बात करनी है, कहाँ, इसके प्रकार में। तो बना लो बढ़िया से एक शानदार टेबल, ठीक रहेगा इससे। आपकी क्लास में जो ऑनलाइन बच्चे हैं ना, बड़े शानदार हैं ना, ये लोग पढ़ने वाले हैं, इनके मन में डाउट आते हैं ना, ध्यान से पढ़ते हैं। बाकी तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है तुम लोगों का। एक शानदार प्रश्न किया है मनोज ने कि सर क्वांटम कंप्यूटर अभी तक जब बना ही नहीं है तो जनक कहाँ से आ गया। तुम्हारे दिमाग प्रश्न नहीं आया ये वाला, आया था, आया था, तो पूछे क्यों नहीं फिर, शर्माते हो, नई बहू हो क्या, शर्माते हो। बहुत बढ़िया मनोज बात कर रहे हैं अपन इस पे, है ना। जब ये कह रहा है मास्टर कि क्वांटम अब तक बना ही नहीं है तो जनक कहां से आ गया है। अगर किसी के पेज छोटे हों तो कॉपी को मोड़ लेना, है ना, लैंडस्केप कर लेना कॉपी को।
अभी तो पोर्ट्रेट में लिख रहे होगे, है ना। चार्ट जिससे बढ़िया सुंदर बन जाए और सुंदर नोट्स पढ़ने का मन करता है, वो कहने की बातें हैं। सुंदरता से कुछ नहीं होता, दिल साफ हो, है ना। सुंदरता का अपना महत्व है जीवन बेटा, वो सब कहने की बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, है ना। सुंदरता का भी महत्व है बेटा अपना, है ना। इसलिए सुंदर नोट्स लिखने का, देखने का मन करता है। हाँ 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 हाँ, वही वही बात है बस। चलिए देखिए, बात करते हैं अपन कि जैसा एक डाउट था, है ना, भाई का आया है ऑनलाइन पर कि जब आज तक क्वांटम बना ही नहीं, आपने इसे छाप दिया। हाँ हाँ, लिखो लिखो। कुछ के क्लियर है डाउट, पहले से समझ गए हैं वो, है ना। कुछ समझदार बच्चे होते हैं, कुछ समझदार नहीं होते हैं, अपने मन के भाव को दबा देते हैं कि नहीं पूछूंगा। कुछ पूछते हैं, बढ़िया बात है, हम बात कर देंगे उस पर, है ना। चलें आगे। देखो, तो बात करनी है अपने किस में, क्वांटम में। कहाँ गया क्वांटम? पीछे है क्या? अभी और पीछे है, बहुत चला गया पीछे। गया क्वांटम? कहाँ गया? देखो, बेसिकली ये सत्य बात है, जैसा कि हमने कहा कि क्वांटम आज तक बना नहीं है, लेकिन हमने ये भी साथ साथ कहा कि बहुत सारे देश ने क्या किया है, दावा पेश कर दिया है कि क्वांटम हमने बना लिया है। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट की बात की। जब हमने ये कहा कि क्वांटम ऐसा होगा कि ये दोनों एक साथ दोनों बिट पर काम करेगा, इसका अर्थ क्या हुआ? किसी ने इसके बनाने की विधि पर बात तो की है ऑलरेडी कि ऐसे कंप्यूटर बनने वाले हैं, और जो देश दावा करते हैं कि हमने बना लिया है, वो कहीं ना कहीं क्या है, इसी के सिद्धांत को, इसी के थ्योरी को यूज में ले रहे होंगे। तो अगर इसकी थ्योरी दी गई है, इसका कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो जो कॉन्सेप्ट दिया है वो व्यक्ति कौन है? इसीलिए हम क्या बोलते हैं, क्वांटम का जनक कौन है? डेविस ड्यूस है। तो सिंपल ऐसे आप बहुत सारे फैक्ट पढ़ेंगे कि भाई ने दिया है सिर्फ कॉन्सेप्ट। जैसे हमने कहा फादर ऑफ कंप्यूटर, क्या दिया है सिर्फ इसने? हमें एक दिया है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट के आधार पर भी जनक ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे वायरस को पढ़ेंगे, हालांकि आपके पार्ट नहीं है, तो वायरस में तीन तीन फैक्ट हैं। वायरस जो है कंप्यूटर शब्द दिया है किसने? फ्रेडरिक कोहेन ने दिया है। जनक है जॉन वान न्यूमैन, और बनाया है पहला जो है वो है बॉब थॉमस। दुनिया का जो पहला वायरस बनाया है, किसने बनाया है? बॉब थॉमस ने बनाया है। जब हम कहते हैं कि फादर ऑफ वायरस, तो व्यक्ति कौन है? जॉन वान न्यूमैन। लेकिन जो वायरस शब्द है ये दिया है फ्रेडरिक कोहेन ने। वहां तीन फैक्ट हैं और वहां भी कॉन्सेप्ट सेम है। जब हम ये कहते हैं कि जनक जो है वायरस का वो है जॉन वान न्यूमैन, उसने दिया है कॉन्सेप्ट कि दुनिया में ऐसे बनेंगे प्रोग्राम जो सेल्फ रेप्लिकेट होंगे, अपनी कॉपियां स्वयं बनाएंगे। उस दिए गए प्रिंसिपल पर हमने क्या कह दिया है, इसको फादर ऑफ वायरस हमने कह दिया है। सेम बात यहां भी लागू होती है। किसने क्या दिया है? इसने दिया है कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? सो ये क्या हो गया? ये हो गया जनक, राइट। अब ठीक है बेटा ऑनलाइन वालों, चलिए तो यहां से क्या होता है, आपके ये प्रकार हैं जिस पे बात करेंगे हम कल। और भी तुम्हारे मन में जो डाउट हो कर लीजिएगा, है ना। तो अपना समय हो गया कि नहीं हुआ? अभी हो गया? अरे अभी तो नहीं हुआ बेटा, वैसे देखा जाए तो कायदे से, है ना। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे कल। आपके पास समय रहे, है ना, हालांकि आप लोग बहुत व्यस्त हैं, अपनी व्यस्त लाइफ से समय निकाल करके थोड़ी सी पढ़िएगा आप लोग, है ना। या तो इसको पढ़ लीजिएगा या जो लिखा है हमने पहले उसको पढ़ लीजिएगा। तो कुछ पढ़ के आएंगे तो मजा आपका दुगना होने वाला है। सर तो वही है कि आप भी प्रयास करें। आप सोचें कि सिर्फ मैं ही लगाऊं एफर्ट, हम कुछ नहीं करेंगे, तो फिर समस्या आगे आएगी, है ना। पढ़ते रहोगे पक्का? ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से कल। मिलें? परसों मिलेंगे? कल नहीं मिलोगे? कल कहां जा रहे हो? कल आओगे ना? ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से कल। आज की कहानी अपनी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, राधे।
हाँ, सी यू सून।